स्टार्ट करते हैं। साउंड अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। आप सबका स्वागत है, थैंक यू सो मच, और आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। शिला प्रभुपाद की कृपा से आज हम लोग डे 6 है हमारा, और हम लोग नवम और दसम स्कंद को आज खत्म करने का प्रयास करेंगे। इस तरह फिर 2 स्कंद रहेंगे जो कल अंतिम दिन में हम उसको करेंगे। तो नवम स्कंद शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि कल हमने क्या किया था। किसी को याद है कल हमने कहा क्या रोका था, क्या किया था? गजेंद्र मोक्ष की कहानी लास्ट टाइम हम बोले थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कथा सिर्फ सुनने को सुनते हैं। दीपा सियोटिया माता जी हैंड रेज की है, मे बी शी इज नोइंग। हरे कृष्णा, कुछ आइडिया? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं बताती हूँ। कुछ मछली के बारे में बातें चल रही थी। हाँ, मत्स्य अवतार करके हमने छोड़ा था, है ना? अभी आप लोगों को याद होगा मत्स्य अवतार के बारे में बात की थी। मत्स्य अवतार क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो मत्स्य अवतार के बारे में बात करके कल कथा अष्टम स्कंद जो है फिनिश हुआ। अभी नवा जो स्कंद है वो कल जो हमने मत्स्य कथा जो छोड़ी थी, मत्स्य कथा कंप्लीट हो गई थी, उससे ही रिलेटेड है नवम स्कंद भी। तो नवम स्कंद में क्या हुआ, हमने देखा था कि सत्यवत राजा सत्यवत थे ना, जिनको भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया था और वेदों का रक्षा किया और कहा कि आपको प्रलय जल से आपकी रक्षा की जाएगी, आप इस तरह से नौका में बैठकर सबको रखिएगा। तो वही सत्यव्रत जो राजा है वो अभी स्कंद 9वें में बताया गया है कि वो अभी वेवस मनु जो है उस रूप में आ रहे हैं। मनु पहले स्वयंभू मनु चल रहा था, अलग अलग बताया था ना कि अलग अलग मनु चलते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो अभी दूसरे मनु की कथा स्टार्ट होती है। तो वो जो सत्यवत राजा है वो अभी वेवस्त मनु के रूप में आ रहे हैं। आप लोगों को भागवत गीता का जो 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर के बारे में याद होगा कि भगवान ने बताया था ना कि ये ज्ञान मैंने किसको दिया था, वेवस मनु को दिया था। उसने फिर अपने पुत्र इच्छाकु को दिया, इच्छाकु ने फिर अपने मैंने मनु को दिया, सूर्यदेव विवस्वान को दिया। जो जो विवस्वान जो शब्द है वही विवस्वान जो है अभी वेवस मनु के रूप में भी हम देख रहे हैं कि वेवस मनु है, उनके ही फिर आगे जाकर विवस्वान जो है पुत्र आएंगे, सूर्यदेव विवस्वान। तो यहाँ पर सत्यवत राजा सत्यवत जो है अभी वेवस मनु के रूप में आए हैं वापस से, और ये सूर्यवंशी की कथा स्टार्ट होगी। राजा जो नवम स्कंद है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, किस तरह से सूर्यवंशी राजा, 2 ही डायनेस्टी था, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। इन कैसे इनका वृद्धि हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बहुत पता चलेगा। तो वेवस मनु जो है ये इनके डायनेस्टी में भगवान रामचंद्र आए थे, आगे हम देखेंगे। इच्छाकु राजा, रामचंद्र, इस तरह से कथा आगे बढ़ते बढ़ते हम देखेंगे कि रामचंद्र का जो डायनेस्टी है ये इस वेवस मनु से जुड़ा हुआ है। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? वेवस मनु से हुआ। ये सूर्यवंशी राजा थे। तो अभी सूर्यवंशी राजा जो है कैसे सूर्यवंशी राजा आए, तो परीक्षित ने पूछा कि कैसे स्टार्ट हुआ ये वंश, कैसे स्टार्ट हुआ, सुखदेव गोस्वामी कृपया करके बताइए मुझे। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि देखिए, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देखिए कि पहले गर्भोदक्षय विष्णु, याद है ना, जिनके कमल नाभ से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। तो गर्भोदक्षय विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से फिर ऋषि, सप्त ऋषिगण उत्पन्न हुए थे। तो उसी में से एक ऋषि थे कश्यप, नहीं उसी में से एक थे मरीचि। मरीचि का पुत्र हुआ काश्यप, काश्यप का शादी हुआ अदिति, अदिति से। तो काश्यप और अदिति जो मिलकर जो है, इनके ही कई पुत्रों में से, कई देवताओं में से एक पुत्र हुआ विवस्वान, जिसकी अभी हम लोग कथा पढ़ रहे हैं। तो ये विवस्वान जो है इनका आगे जाकर संज्ञा नाम की मतलब राजकुमारी के साथ विवाह हुआ, और जिनसे इनको श्राद्ध देव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। श्राद्ध देव नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, और ये श्राद्ध देव जो है यही मनु के रूप में आए, मतलब यही मनु है। श्राद्ध देव जो है इनका ही नाम वेवस्त मनु भी है। श्राद्ध विवस्वान का पुत्र कौन हुआ? वेवस्त। वेवस्वान का पुत्र वेवस्त हुआ। इनका एक और नाम है श्राद्ध देव। तो श्राद्ध देव जो है इनका
इनकी पत्नी का नाम श्रद्धा है। ये जो हम लोग श्राद्ध करते हैं अपने पितरों का, ये श्राद्ध का एक्चुअल अर्थ भी श्रद्धा ही होता है। जो कार्य हम पूर्ण श्रद्धा रूप में अपने पितरों के लिए करते हैं वही श्राद्ध होता है। तो जो श्राद्ध मनु है या फिर विवस्वान मनु है, इनकी पत्नी का नाम क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा इनकी पत्नी का नाम है। और इनके पहले कोई संतान नहीं था, निसंतान थे ये दोनों। कई वर्ष हो गए विवाह के, पुत्र बच्चा नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए? तो इन्होंने मित्र और वरुण, वशिष्ठ मुनि को इन्होंने, इनके जो आदि गुरु हैं वो वशिष्ठ मुनि होते थे। ये वशिष्ठ मुनि सिर्फ रामचंद्र के समय से नहीं थे, इनकी डायनेस्टी जहाँ से वंशावली स्टार्ट हुई तब से वशिष्ठ मुनि जो है इनके गुरु थे। तो ये वशिष्ठ मुनि क्या है? वशिष्ठ मुनि के मार्गदर्शन में विवस्वान ने और श्रद्धा देवी ने, इन्होंने मित्रदेव और वरुण देव को प्रसन्न किया। ये भी एक देवता है, इनको प्रसन्न किया और इनको प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया। तो इनके पति को तो पुत्र चाहिए था और पत्नी को यानी श्रद्धा देवी को पुत्री चाहिए था। दोनों का थॉट्स नहीं मिलता था। तो यज्ञ करने के टाइम में पति का मन में इच्छा था कि मुझे पुत्र रूपी धन प्राप्त हो और पत्नी का इच्छा था मुझे कन्या रूपी धन प्राप्त हो। तो क्या किया जाए? तो लेडीज फर्स्ट, भगवान औरतों का बात पहले है ना, उनको लेडीज फर्स्ट है। तो उन्होंने, भगवान ने उनको एक पुत्री दी, एक पुत्री प्रदान हुआ जिसका नाम हुआ इला। लेकिन रानी तो खुश थी, लेकिन राजा थोड़े दुखी थे। वो एक्चुअली पुत्र चाहिए था उनका वंशज आगे बढ़ाने के लिए। और मनु जो है, विवस्वान मनु, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। अब क्या होगा? तो इन्होंने फिर से वशिष्ठ देव को बोला कि देखिए, पुत्री हुआ बहुत अच्छा बात है, परंतु मुझे आगे वंशावली बढ़ाने के लिए पुत्र की दरकार थी। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ठीक है, चिंता मत करो, तुम भगवान की प्रार्थना करो, भगवान के पास सब कुछ है देने के लिए, भगवान कुछ भी दे सकते हैं। यदि हमारे एक भगवान ही ऐसे हैं जो हमारा विधि का विधान भी बदल देते हैं। अगर तुम्हारे विधान में नहीं भी है तो वशिष्ठ मुनि ने कहा अगर हरि तुष्ट हो जाएंगे तो तुमको मिल जाएगा। तो उन्होंने उनके अनुसार करना प्रारंभ किया। फिर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। ये जो इला है ना, ये जो कन्या है, ये इला ही, इसी को ही मैं पुत्र बना देता हूँ। मतलब फीमेल को ही भगवान ने मेल बना दिया। विधि का विधान सिर्फ भगवान ही बदल सकते हैं, है ना। तो ये इला जो है अब क्या हो गई? एक लड़का रूप में हो गई। भगवान ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया लड़का रूप में। और अब इसका नाम क्या बन गया? सद्युम्न। सद्युमा जो है अब ये एक लड़का है। अब शी इज नो मोर अ गर्ल, अब लड़का है सद्युम्न। सद्युम्न, हाँ सद्युम्न, ठीक है। तो सद्युम्न अब एक पुत्र हो गया इनको। अब ये बड़े प्रसन्न हुए। तो एक दिन सद्युम्न इकलौते पुत्र थे, बड़े लाड चाव से उनको पाला गया। अब जैसे जैसे बड़ा हुआ तो फ्रेंड सर्कल्स बढ़ता है, फ्रेंड सर्कल में बदमाशी भी बढ़ती है। एक दिन ये शिकार खेलने के लिए गए अपने दोस्तों के साथ। और शिकार खेलते खेलते एक सुकुमार नाम का वन था। सुकुमार नाम के वन में वो पहुंचे और एक्चुअली उनको सबको पहले से ही मालूम था इस सुकुमार वन के अंदर प्रवेश नहीं करना है। लेकिन बोलते हैं ना, कभी कभी दोस्ती यारी के चक्कर में हम लोग लिमिट भूल जाते हैं, अपना दायरा भूल जाते हैं। और वैसे ही ये सद्युम्न जो है ये दायरा भूल गया। ये पशुओं के पीछे भागते भागते उस सुकुमार वन में पहुंच गया। सुकुमार वन में पहुंचने के साथ साथ उस वन में एक श्राप था। इस वन में कोई भी यदि मेल पुरुष, मतलब मेल या पुरुष इसमें अगर एंटर करता है तो वो स्त्री बन जाएगा, औरत बन जाएगा। तो जैसे ही ये सद्युम्न और इसके अन्य साथी और ये घोड़े उस वन के अंदर प्रवेश किए, वो सब स्त्री में परिणत हो गए। घोड़ा भी फीमेल घोड़ा हो गया, सारे राजा, उनके सिपाही, उनके मित्र सभी स्त्रियां बन गई। तो परीक्षित महाराज ने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है? वन में गया और स्त्री बन गया। तो भगवान ने, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इसकी भी पीछे एक कथा है कि एक बार ये जो वन है ना, इस वन में, सुकुमार वन में, शिवजी जो है अपनी देवी उमा के साथ भ्रमण करते हैं, पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर शिवजी ने, एक बार क्या हुआ, शिवजी अपने पत्नी उमा के साथ थे। उमा प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं थी, उनके वस्त्र ठीक ठाक नहीं थे उस समय में।
और कुछ ऋषि मुनि जो है शिव जी को मिलने के लिए आ गए उस वन में। तो उमा को बहुत लज्जा आई, और क्योंकि शिव जी के पास तो घर नहीं है ना, तो उमा ने उनको बहुत भूला भला बुरा कहा कि हमारे पास घर नहीं है, और जहां भी जाएं वहां आपका भक्त लोग आ ही जाते हैं, तो आपकी वजह से मैं बहुत लज्जित हुई। तो बहुत क्रोध किया, रोना धोना किया उमा जी ने। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, ये प्लेस मैं सिर्फ फीमेल्स के लिए मतलब इसको सिक्योर्ड रखता हूँ, कि इस स्थान पे जहाँ हम मिला करेंगे, इस स्थान में सिर्फ स्त्रियां ही आ सकेगी, और यदि कोई पुरुष आ भी गया तो वो भी स्त्री में परिणत हो जाएगा। तो इसलिए ये सद्युम्न जो है ये स्थान में आया, और शिव जी का जो कथन अनुसार इसमें जो भी आएगा स्त्री बन गया। तो अभी क्या करें? तो उमा तो खुश हो गई, और सारे जो पुरुष जो भी आते थे, तो इसमें कोई पुरुष जानवर भी पुरुष नहीं होता था, मतलब कहने का मतलब ये है। इस तरह सद्युम्न क्या करे, इस स्त्री वेश में कैसे अपने घर जाए, राजा है वो तो काफी शर्मिंदा हुआ, और उसको लगा भी ये जंगल ही मेरा घर है, इसी में मुझे रहना पड़ेगा। जंगल में इधर उधर घूमते रहता। एक दिन उसकी नजर बुद्ध देव जो है, बुद्ध ग्रह जो है, बुद्ध देव की नजर उस पे पड़ी। किस पे पड़ी? उस सद्युम्न पे, स्त्री पर पड़ी। और वो बुद्ध देव जो है उनको अप्रोच किए कि बुद्ध देव कौन है? तो चंद्र के पुत्र है। तो बुद्ध देव ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम मेरी रानी बन जाओ। तो इनको भी बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, बहुत सुंदर है बुद्ध देव। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्ताव मंजूर है मुझे। और इन दोनों का विवाह हो गया, और इनसे पुरुरव नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ इन दोनों से। अब क्या हुआ, पुरुरव उत्पन्न हुआ और ये लोग साथ ही रहने लग गए। लेकिन एक दिन सद्युम्न को याद आया कि वशिष्ठ मुनि हमारे आदि गुरु हैं, मैंने आज तक इनसे अप्रोच नहीं किया, शायद इनको अप्रोच करता तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। जो मैं ऐसे औरत बन के बैठा हूँ, क्योंकि राजपाट को चलाना है ना, कैसे ऐसे होगा? होगा नहीं। तो इन्होंने अपने वरिष्ठ वशिष्ठ मुनि का आवाहन किया और बुलाया उनको। वशिष्ठ मुनि आए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं स्त्री बन गया हूँ, तो मुझे कृपया करके कुछ कीजिए कि मैं अपना राजपाट संभाल सकूं, मैं पुरुष बन सकूं। तो सारी कथा सुनने के बाद वशिष्ठ मुनि ने शिव जी को प्रसन्न करने की ठानी, और शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपना वर तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आप इनके गुरु हैं, ब्राह्मण यदि तुष्ट होता है तो वो अपने शिष्यों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये 1 महीना स्त्री बन के रहेगा, 1 महीना पुरुष, फिर 1 महीना स्त्री, फिर 1 महीना पुरुष। मतलब वो हर एक एक महीने जाकर अपना राजपाट संभाल के फिर आएगा इस वन में। स्त्री बन 1 महीने बाद स्त्री बनेगा, तो स्त्री बन के यहाँ रहेगा, और पुरुष बन के जब पुरुष बनेगा तो अपना राजपाट संभालेगा। इस तरह से ये इनका दिन जो है वो चलते रहा। उधर सुदुम्न जब राजपाट संभाल रहा था, तो उसकी रानी से भी उसको 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तो उत्कल जो है, उत्कल और गया और विमल, इनके 3 पुत्रों का नाम इस तरह से था। और धीरे धीरे सद्युम्न जो है इस तरह से कर रहा था, लेकिन व्यवस्था से प्रजा खुश नहीं थी, क्योंकि 1 महीना पूरा राजा गायब रहता था। 1 महीना ही यहाँ पर वो राजपाट करता था, 1 महीना राजा गायब। तो क्या किया जाए? तो फिर सद्युम्न, उन लोग सबको खुशी नहीं थी, तो सद्युम्न भी अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। तो उसने अपना जो बड़ा राजा है, जो उससे सोम से उसको जो प्राप्त हुआ था, सॉरी बुद्ध से जो उसको प्राप्त हुआ था, उसको उसने सोचा कि अब इसको राजा बनाया जाए, पुरुरवा। पुरुरवा को राजा बनाया, और वो खुद चले गए अपना संन्यास आश्रम ग्रहण करके, भगवान को स्मरण करके अंत समय में भजन भोजन में अपना समय बिताए। अब क्या हुआ कि ये तो रिटायर हो गए, और इन्होंने अपने पुत्र पुरुरवा को राजा बना दिया। अभी जो व्यवस मनु है, जिनका ये संतान था, वो हैप्पी नहीं थे। उनको लगा कि सही सब कुछ सही रूप से नहीं चल रहा है। तो उन्होंने फिर भगवान का खूब कठोर तपस्या करके और 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये हम किस वंश की कथा सुन रहे हैं? सूर्यवंश। हाँ, तो और 10 पुत्र, सूर्यवंश को आगे बढ़ाना है ना, इस तरह से वंश बढ़ते बढ़ते तो सालों लग जाएंगे। तो 10 पुत्र और उत्पन्न किए मनु ने। और उसके बाद 10 पुत्र जो उत्पन्न हुए, इसमें सबसे बड़ा जो पुत्र है वो है इच्छाकु, राजा इच्छाकु। और उसमें अन्य और भी थे, नृग थे, प्रसादहर था, कवि थे, बहुत सारे पुत्र में इस तरह से था। लेकिन सबको बच्चे हुए, लेकिन इन 10 में से 2 को बच्चा नहीं हुआ था। किसको बच्चा नहीं हुआ? तो प्रसादहरा और कवि जो है उनको बच्चा नहीं हुआ।
परीक्षित ने पूछा क्यों बच्चा नहीं हुआ? बच्चा नहीं होना तो बहुत बड़ा बात है कि उस जमाने में नहीं होता था, अभी तो कॉमन बात है, लेकिन उस जमाने में ऐसा क्यों हुआ कि उनको बच्चा नहीं हुआ, जबकि इनका तो जन्म ही पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए हुआ था। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये जो प्रसधर राजा जो राजकुमार है, ये अपने गुरु के ऑर्डर पे ये गाय की रक्षा, किसी भी हालत में मैं गाय की रक्षा करूंगा, इन्होंने ये व्रत पालन किया हुआ था। किसने? प्रसधर ने। प्रसधर ने ये व्रत पालन किया था कि मैं गौ की रक्षा किसी भी कीमत पे करूंगा। दिन रात वो गौ की रक्षा करता था, रात को भी वो सोता नहीं था, रात को भी हाथ में तलवार लेकर घूमते रहता था कि कहीं इन गौ माता को कोई जानवर अटैक नहीं करते, कहीं कोई डकैत इनको उठा के नहीं ले जाए। ठीक है, तो ये प्रसधर रात भर एक टक खड़ा रहता था तलवार की नोक पे। और एक दिन क्या हुआ, उसके गाय के अस्तबल, गाय का जो थली होता है, गाय का जो घर है जहाँ असंख्य गायें बंधी थी, वहां पर एक शेर ने अचानक से अटैक किया। एक शेर ने अटैक किया तो अंधेरे का समय था, प्रसदर दौड़ा दौड़ा गया जब आवाज सुनी तो, और इसने शेर को मार दिया। शेर को मार दिया, खून खून हो गया काफी। और सुबह देखा तो शेर का तो खाली 2 कान कटा हुआ पड़ा है, एक्चुअली उसने अंधेरे में गौ को मार दिया, गाय को मार दिया गलती से। और बहुत पश्चाताप हुआ, अंधेरे में गाय का वध हो गया, जबकि मेरा व्रत क्या था? गाय का रक्षा करना। वशिष्ठ मुनि आए और बड़े क्रोधित हुए, हालांकि सब कुछ अनजान में हुआ था, पर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ऐसे कैसे तुम इतना बड़ा गलती कर सकते हो, और प्रसुधर को कहा कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि नेक्स्ट जीवन, अगले जीवन जो है तुम एकदम शुद्र दरिद्रता में बिताओगे। तो प्रसुधर के पास और कोई उपाय नहीं था, उन्होंने अपने गुरु का जो श्राप है उसको ग्रहण किया। लेकिन इनके मन में हरि की भक्ति करने का बहुत तीव्र इच्छा हुआ कि नेक्स्ट जन्म में शूद्र होऊंगा, इस जन्म में अब छोड़ो ये सब काम और हरि की भक्ति किया जाए। तो हरि की भक्ति किया, उन्होंने बहुत अच्छे से हरि की भक्ति की, इतने बढ़िया से हरि की भक्ति की कि भगवान इतने प्रसन्न हुए, इसी जन्म में उनको वैकुंठ ले गए और उनको शूद्र के रूप में जन्म ही नहीं लेना पड़ा। इस तरह से बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी अन्य मनुओं की कथा, वंशजों की और कथा बता रहे हैं, और बताते बताते वहां उन्होंने कहा सुनो, मैं तुमको सुकन्या और रेवती के बारे में बताता हूँ। तो ये सुकन्या और रेवती कौन है? परीक्षित महाराज ने पूछा। तो सुकन्या और रेवती कौन है? तो रेवती जो है एक बहुत सुंदर स्त्री है, जिनका शादी जो है बाद में बलराम जी के साथ हुआ। एक बार रेवती के पिता, रेवती इतनी सुंदर है कि वो कंफ्यूज हो गए कि मैं किसको सौंपूं अपनी बेटी को। तो रेवती के पिता, उस जिनका नाम था सुकन्या, उन्होंने अपनी बेटी को चैवन मुनि के पास लेके गए थे। चैवन मुनि के पास लेकर गए, एक मिनट, चैवन मुनि के पास जब लेकर गए तो जो सुकन्या है वो तो स्वभाव से थोड़ी चंचल थी। तो सुकन्या स्वभाव से चंचल होने के कारण वो जब आश्रम में गई तो कोई नहीं दिखा। आश्रम में माटी का कुछ ढेर टीला जैसा दिखा और उसमें 2 चमचमाती हुई चीजें दिखी उसको। तो स्वभाव से थोड़ा चंचल बचपना भी था। सुकन्या ने क्या किया? सुकन्या ने उन दोनों चमकीली चीजों को नोक से भेद दिया। तिनका था सामने, उससे ऐसे तो देखा कि क्या है, क्या चमक रहा है, उससे भेद दिया और खून खून, लहू 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 निकल गया, खून खून हो गया पूरा। और वहां से एकदम तिल बिलाते हुए चैवन मुनि निकले। चैवन मुनि एक्चुअली समाधि में थे, समाधि में उनका कीड़ियां उनको खा गई, लेकिन उनका समाधि में आंख ऐसे खुला था। वो जो आंख खुला था उसको चमचमा रही थी, सब जगह बालू बालू था, उसमें कुछ चमचम चमचम दिख रहा है। और ये बच्ची से थी, थोड़ा स्वभाव बचपना था, और इन्होंने आंखें फोड़ दी। और चौहन मुनि को बहुत तकलीफ, बहुत दर्द हुआ। तो अभी क्या करे? ऋषि मुनि ब्राह्मणों के साथ कुछ गलत भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्या किया जाए? तो जो सुकन्या के पिता है, उन्होंने तय किया कि सुकन्या आपके दर्द का, दुख का कारण है, अब आजीवन ये सुकन्या जो है आपकी सेवा करेगी, आपकी पत्नी के रूप में। च्यवन मुनि बहुत बूढ़े थे, एकदम बूढ़े के साथ अपनी भोली भाली छोटी सी बच्ची का उनको शादी करना पड़ा।
ब्राह्मण का श्राप से बचने के लिए। और इस तरह से उन्होंने अपनी पुत्री का जो ब्याह है उनके साथ किया। अब चैवन मुनि जो है ये जानते थे कि सुकन्या बहुत जवान है और सुकन्या का देखभाल करना मेरा फर्ज है। तो एक बार अश्विनी कुमार इनके आश्रम में आए थे। उन्होंने कहा, अश्विनी कुमार कौन है? देवताओं के डॉक्टर। कोई भी रोग होता है अश्विनी कुमार के पास इलाज होता है, ठीक है, ये डॉक्टर है। तो अश्विनी कुमार इनके आश्रम में आए और इन्होंने, चैवन मुनि ने उनसे रिक्वेस्ट की कि कृपया मुझे यंग बनाइए ताकि मैं अपनी वाइफ के साथ, जैसे वो भी यंग है तो मैं उसके वाइफ के साथ मैं उसके अनुसार रह सकूं। और अश्विनी कुमार ने उनको बोला कि ठीक है, हम आपको यंग बना देंगे, आप चलिए, पास ही यहाँ एक सरोवर है, उसमें हम आपको नहलाते हैं और आप जैसे ही नहाएंगे हम आपको कुछ औषधियां मंत्र आदि देंगे, आप तुरंत एकदम सुंदर युवावस्था को प्राप्त करोगे। और वैसे ही उनको नहलाया और फिर वो सुंदर हो गए। अभी अश्विनी कुमारों को क्या दिया जाए? चैवन मुनि सोच रहे हैं क्या दिया जाए, मुझे इन्होंने मेरी युवावस्था वापस लौटाई है तो क्या दिया जाए। तो अश्विनी कुमारों को प्रसन्न करने के लिए चैवन मुनि ने अपने ससुर को कहा कि आप एक काम कीजिए ससुर जी, आप थोड़ा सा यज्ञ आदि कीजिए और उस यज्ञ में सोमरस, थोड़ा सा सोमरस जो होता है देवता पीते हैं स्वर्ग में, उस यज्ञ में जो है सोमरस का प्रबंध कीजिए जिसको अश्विनी कुमार पिएंगे और अश्विनी कुमार को आनंद आएगा। इससे पहले अश्विनी कुमार को यज्ञों में सोमरस नहीं मिलता था, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब जब भी यज्ञ होता है अश्विनी कुमार को भी सोमरस का पान मिलता है। तो इस तरह से ये बहुत खुश हुए। इंद्र लेकिन नाराज हुए कि मेरे जो, क्योंकि इंद्र का प्रोपोर्शन में हमेशा घटता है ना, इंद्र को इतना मिलता है, अब इंद्र को इतना ही मिले। इंद्र नाराज हुए लेकिन च्यवन मुनि के आगे इंद्र कुछ नहीं कर सकते थे। और अश्विनी कुमार को इस तरह से, अश्विनी कुमार भी खुश और च्यवन मुनि भी खुश। आगे फिर वो बताते हैं कि आगे इस तरह से जो इनका शादी जो हुआ तो इनको 3 पुत्र धनरथ प्राप्त हुआ, 3 बच्चे हुए इनके। और फिर उनसे उनको 100 बच्चे और हुए, उन 3 से 100 और बढ़े। और इस तरह से जो बड़ा बेटा था उसका नाम था कुकदमी। कुकदमी उनका बड़ा पुत्र का नाम था, जिनकी पुत्री जो है रेवती बनी। तो ये रेवती जो है ये बड़ी सुंदर थी। इनको चिंता था किसको दिया जाए और ये ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी बढ़िया वर बताएंगे और तब हम रेवती का विवाह करेंगे। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए उस वक्त ब्रह्मा जी जो है गंधर्व लोगों के साथ गाना मौज मस्ती कर रहे थे, मतलब गंधर्व लोग गाना गा रहे थे, म्यूजिक पार्टी चल रहा था उनके घर, ये सोच सकते हैं आप। और ब्रह्मा जी म्यूजिक में बिजी हैं, सुनने में, अभी संगीत में। तो उनके जो जो असिस्टेंट है उन्होंने कहा कि आप थोड़ा देर रुकिए, जब इनका ये पार्टी ओवर होगा तो ब्रह्मा जी आपसे बात करेंगे। तो वहां जाकर उनको रुकना भी पड़ा। तो ब्रह्मा जी का धाम धरती से बहुत दूर है, ब्रह्मलोक धरती से बहुत दूर है और वहां पे फिर उनको वेट भी करना पड़ा। तो ब्रह्मा जी जब फ्री हो गए तो ब्रह्मा जी जब मिले इनसे तो ये ब्रह्मा जी जो है इन्होंने बताया कि मैं अपनी कन्या का उचित वर की तलाश में आपके पास आया हूँ, आप बताइए किससे मेरी कन्या का विवाह करना है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए, अरे तुम बेवकूफ, तुम धरती से यहाँ पर आए हो, धरती से यहाँ पर आए और मेरे लिए बात करने के लिए रुके, इतनी देर में तो 27 चतुर्युग बीत गए। मतलब क्या है, धरती का जो टाइम फैक्टर जो है वो वहां के एज फैक्टर टाइम फैक्टर से बिल्कुल अलग है। धरती का यहाँ पर 1 साल, स्वर्ग का 1 दिन, मतलब। तो वहां पर जब ब्रह्मा लोग पहुंचे तो धरती में कितने दिन बीत चुके होंगे सोचिए। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तुम जिसका इच्छा करके आया था कि ये समय से ब्रह्मा जी मेरे बेटी के लिए वर बताएंगे, ये लोग तो कब के मर चुके हैं, भूत बन चुके हैं। तुम जाओ, पृथ्वी में अभी कृष्ण लीला चल रहा है, तुम जाओ और वहां बलराम जी हैं, उनके साथ रेवती का विवाह कर दो, नहीं तो तुम्हारी रेवती, उसको कोई वर नहीं मिलेगा। क्योंकि रेवती उस युग में, सतयुग में जन्म हुई और वो बहुत लंबी चौड़ी, सतयुग के लोग बहुत लंबे चौड़े होते थे, 16 हाथ लंबे। उसके कंपैरिजन में और कोई लड़का नहीं मिलेगा अब तुमको। जाओ इमीडिएटली और बलराम के साथ शादी करो, क्योंकि जाकर आने में भी तुमको टाइम लगेगा। उस समय तुम्हारा
कृष्ण लीला आरंभ हो जाएगा, रेवती के साथ ब्याह कर दो, तुम्हारे बलराम कौन है, तो साथ साथ भगवान के अवतार है, तो उनके साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह कर दो, वो सुखी रहेगी। इस तरह ये आए और इन्होंने जब तक ये आए रेवती का विवाह हो गया। तो इस तरह इन वंशजों का वर्णन करते करते मनु आगे और बढ़े और इन्होंने बताया कि मैं आगे इसी वंश में एक और राजा हुए नभग, राजा नभग, और राजा नभग का पुत्र हुआ नाभग। ठीक है, उसकी कथा तुमको सुनाता हूँ, उसकी कथा सुनो कि राजा नाभग जो है, नभग का पुत्र नाभग, वो बहुत बहुत वर्षों तक गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया था, लेकिन गुरुकुल से लौट कर नहीं आना चाहा। नहीं आना चाहा तो क्या किया, राजा नाभग के जो अन्य भाई है वो सोचे अब तो ये आएगा नहीं, और पिता का जितना भी प्रॉपर्टी है हम लोग आपस में बांट लेते हैं, उसका हिस्सा नहीं रखा। लेकिन राजा नाभग क्या है, राजकुमार नभग है अभी, राजकुमार नभग जो है वो वहां पढ़ लिख कर थोड़ा दिन रुक के इनको मन किया कि मैं भी घर जाऊं। तो आया तो देखा भाई वगैरह सब जो है धन का अपना बंटवारा करके बैठे हैं, इनके लिए कुछ नहीं रखा। तो इन्होंने जब कुछ मांगा तो उन्होंने बूढ़ा बाप उनको दे दिया कि ये बूढ़ा बाप तुम्हारे हिस्से में, और कुछ नहीं है अब। तो बूढ़ा बाप मिल गया तो चलो कोई बात नहीं है, शिक्षा बहुत अच्छी थी तो हम पिताजी के साथ ही रहेंगे, ये बहुत बड़ा धन है हमारे लिए। लेकिन पिताजी को ये बात समझ में नहीं आई, उनके लिए तो सब बच्चे एक जैसे हैं ना। वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुमको कुछ मंत्र बताऊंगा, यज्ञ बताऊंगा, जिसको करके तुम इनसे भी ज्यादा धनवान हो जाओगे। और उनके पिता ने कुछ मंत्र यज्ञ बताया और उससे प्रसन्न होकर जो अंगिरा मुनि है वो उनके पास बहुत सारा धन लेकर आए और बोले कि ये तुम रख लो, ये तुम्हारे लिए यज्ञ का दक्षिणा समझ के रख लो, ये तुम ले जाओ। और अभी अपने भाइयों से भी ज्यादा अमीर हो गया, इतना धन मिला इनको। लेकिन शिव जी देखना चाह रहे थे कि ये क्या लोभी है, धन के लोभ से ही ये अपना बाप का सेवा कर रहा है या वाकई में अपना बाप का अच्छे से सेवा कर रहा है। तो शिव जी आए और शिव जी ने बोला एक्चुअली ये मेरा धन है और तुम्हारे पास गलती से उसने लाकर दे दिया, मेरा धन मुझे लौटा दो। तो इन्होंने बोला, नाभग ने कि ठीक है कोई बात नहीं है, आपका धन है आप ले जाइए, मेरा धन मेरे पिता है। तो इस तरह से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए कि इसके अंदर लेस मात्र भी लोभ नहीं है, सेवा भाव पूरी है। और शिव जी ने उनको उससे भी ज्यादा धन देकर उनको बोलते हैं ऐश्वर्यपूर्ण कर दिया। इस तरह इन्हीं के वंशज में इन्हीं के पुत्र आगे जाकर अम्बरीश बने, राजा अम्बरीश बने। ये तो धनवान हो गए, ये भी राजा बन गए, इन्होंने भी राजपाट चलाया। अब इन्हीं के वंश में अम्बरीश राजा प्रकट हुए। और अम्बरीश राजा कौन है, भगवान के अव्वल दर्जे के भक्त, इतने अच्छे भक्त हैं। तो कहा गया है, भागवतम में कहा गया है कि वो राजा थे और इनके पास असंख्य नौकर चाकर थे, लेकिन जब भगवान का सेवा का बात आता था वो पर्सनली सब कुछ करते थे। तो क्या करते थे, अपने हाथों से भगवान का मंदिर साफ करते थे, सुबह उठकर भगवान की मूर्तियों को नहलाते थे, अपने हाथों से फूल तोड़ते थे, माला सजाते थे, चरणों को भगवान के तीर्थों में भगवान के मंदिर जाने में इस्तेमाल करते, कान को भगवान की लीला कथा सुनने में, मुंह को भगवान के गीता भागवत भजन करने में इस्तेमाल करते थे, आंखों को भगवान का दर्शन करने का, गीता का पाठ करने का, भक्तों का दर्शन करने में लगाते थे, नाक को भगवान के चरणों पर जो पुष्प है उसको सूंघने में इस तरह से नाक को इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह ये भगवान का पर्सनली सेवा करते थे अम्बरीश महाराज, बहुत अच्छे भक्त थे। लेकिन साथ साथ में राजपाट भी अच्छा से चलाते थे, दोनों चीज बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते थे। वो राजपाट इस मन से राजपाट करते थे कि ये भगवान का प्रॉपर्टी है, भगवान का संपत्ति है और मैं सिर्फ इसका क्या हूँ, रखवाला हूँ, तो इसको भी मुझे अच्छे से देखना है। इस तरह से वो राजपाट करते और भगवान की सेवा करते। एक बार दुर्वासा मुनि उनके पास आ गए। दुर्वासा मुनि जो है वो शिव जी के अवतार हैं, बहुत क्रोधित रहते थे और दुर्वासा मुनि कहीं भी जाते थे तो लोग डरते थे उनसे कि कहीं एक गुस्सा नहीं हो जाए, गुस्सा हो जाएंगे तो बहुत। वो जब खुश होते थे तो एकदम मतलब माला माल कर देते और गुस्सा हो जाते तो एकदम ही तबाह कर देते, ऐसा था उनका, फट से गुस्सा आ जाता था। दुर्वासा मुनि आए और नेक्स्ट डे उस दिन उन्होंने क्या किया था, अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत पालन किया था। एकादशी के दिन आए थे दुर्वासा मुनि और दुर्वासा मुनि जो है अभी वो भी व्रत करके रखे हैं।
अब दुर्वासा मुनि नेक्स्ट डे एकादशी के बाद वो भोजन करेंगे और उनके साथ 60,000 ऋषि मुनि हमेशा घूमते ही थे, मतलब उनके शिष्यगण घूमते रहते थे। अभी एकादशी का व्रत है, नेक्स्ट डे अभी उनको सबको प्रसाद लेना है। तो प्रसाद लेने से पहले पारण समय होता है ना, एकादशी व्रत को खोलने का समय होता है। तो सुबह उठकर अम्बरीश महाराज नहाए धोए और पारण का समय बहुत कम था उस दिन, और ये जो ऋषि मुनि है ये नहाने के लिए गए। दुर्वासा मुनि जो है नहाने के लिए गए, आ नहीं रहे हैं, और बिना अतिथि को खिलाए बिना ये व्रत भी नहीं खोल सकते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत जो है सही समय पर खोलना भी बहुत जरूरी था। क्या करें, बहुत विचार विमर्श करने के बाद अम्बरीश महाराज ने तय किया कि मैं कल निर्जला था, तो जल पी लूंगा ना तो एकादशी का व्रत भी खुल जाएगा, और एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि भाई मैंने किसी को खिलाया नहीं और मैं पहले खा लिया, तो दोनों बात रह जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जल पी लेता हूँ, और सही समय पे मेरे एकादशी अगर नहीं मैं खोलूंगा तो इस एकादशी का फल मुझे नहीं मिलेगा। देखिए, एकादशी करने से भी महत्वपूर्ण है उसको व्रत को कितना खोलने के लिए कितना अम्बरीश महाराज को माथापच्ची करना पड़ा। और अम्बरीश महाराज ने जल पिया ही था, तनिक सा, बस नाम मात्र जल लिया ही था व्रत खोलने के लिए। दुर्वासा मुनि प्रकट हुए और बोले, अच्छा तुम अतिथि को बुलाए बिना, अतिथि को खिलाए बिना खा लिए, तुम्हारे घर में अतिथि आए हुए हैं, तुमको तो जानना चाहिए कि पहला अधिकार गेस्ट का होता है। जब अतिथि तुष्ट हो जाता है तब जो यजमान है फिर खाना चाहिए, तुमने मेरा अपमान किया है। तो इन्होंने, दुर्वासा मुनि ने क्या किया, इनको बहुत क्रोध आया और इन्होंने अपना जटा का एक बाल लिया और उसने काल अग्नि नाम का एक असुर उत्पन्न किया और बोला इसको भस्म कर दो। किसको किसको कौन सा राजा? अम्बरीश, भस्म कर दो। तभी भगवान तुरंत आए, भगवान का अव्वल दर्जे का भक्त है ना, भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र को भेजे कि इससे पहले कि ये काल अग्नि कुछ करे, जाओ इस काल अग्नि को भी मार दो और दुर्वासा को भी मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त का इस तरह से निरादर कर रहा है, बिना गलती के उसको दंड दे रहा है। तो काल अग्नि तो गया, सुदर्शन चक्र के पास में आके गया। दुर्वासा मुनि देखे मेरा काल आ रहा है, मुझे मारने के लिए आ रहा है, त्राही त्राही भाग रहे हैं, इधर से उधर सारे लोकों में भाग रहे हैं, कभी शिव लोक, कभी ब्रह्म लोक, कभी इंद्र लोक, सब जगह मुझे बचाओ। सब बोल रहे हैं नहीं भैया, हमारा कैपेसिटी नहीं है। विष्णु से बचाना राखे कृष्ण तो मारे के, और मारे कृष्ण तो राखे के, हमारा कैपेसिटी नहीं है विष्णु से बचाना। तो क्या किया जाए? तो बोला कि तुम जाओ विष्णु के पास ही, वैकुंठ। 1 साल लग गया उनको वैकुंठ पहुंचने में, भागे भागे विष्णु के पास गए। विष्णु ने बोला तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, मेरे भक्त का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे भक्त का अपमान का सजा तुमको जरूर मिलेगा। कोई तो उपाय बताइए भगवान, आप तो ब्राह्मणों के हितैषी हो, कोई तो उपाय बताइए। भगवान ने कहा ब्राह्मणों से भी ज्यादा मुझे वैष्णव प्रिय है, तो अभी कुछ तो उपाय होगा। तो भगवान ने बोला यदि वो मेरा भक्त तुमको क्षमा कर देता है तो ही मैं तुमको क्षमा करूंगा। दौड़े दौड़े फिर आया, सुदर्शन पीछे पीछे भाग रहा है, फिर वो दौड़ा दौड़ा आया और कहाँ पहुंचा? अम्बरीश के चरणों में पहुंचा। अम्बरीश को बहुत ग्लानि हुई, बहुत शर्म आई कि मेरे चरणों में आ रहा है, एक ब्राह्मण पढ़ रहा है। अम्बरीश ने उठाया कि ऐसा पाप मत कीजिए, आप ब्राह्मण हो। कितने हम्बल है देखिए अभी भी। अम्बरीश महाराज ऐसे नहीं बोले ओ अच्छा आ गया, बड़ा आया था मेरा अपराध करने के लिए, नहीं, हम्बल थे कि आप ब्राह्मण हो, आप ऐसा काम मत कीजिए, मैं, आपका कोई गलती नहीं था, फिर भी कोई गलती है तो मैं उसको क्षमा करता हूँ। और उन्होंने सुदर्शन से भी रिक्वेस्ट किया कि कृपया इनको छोड़ दीजिए, और इस तरह से सुदर्शन चक्र शांत हुआ और अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि को भगवान के प्रकोप से बचाया। आप ये सब कथाएं भागवतम में सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, आप लोग देखिए कि क्या वंश होते थे, क्या भक्ति होती थी, और भक्तों का क्या पोजीशन था भगवान के नजरों में। और ये चीज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को हमारे लिए बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ऑलरेडी भक्त है, उनको ये सब जानने का इतना जरूरी नहीं था, पर उनके माध्यम से ये लेसन आम जनता तक पहुंचना था। इसके बाद ये सारी कथा हो गई। अब आया कि अम्बरीश महाराज, इच्छाकु तो इनके वंशज थे ना, इच्छाकु के बारे में कुछ बताइए। तो इच्छाकु के बारे में बताया कि इच्छाकु के भी 100 पुत्र थे, और उसमें से एक मुचकुंद है जिसका कथा हम बाद में पढ़ेंगे,
और 50 कन्या थी। किसके? इक्ष्वाकु के वंशज में मंदात नाम के राजा के। तो मंदात नाम के राजा के 100 पुत्र थे और 3 पुत्र थे और 50 पुत्रियां थी। ये 50 पुत्रियां जो है सौभरी मुनि को ब्याही गई। ये सौभरी मुनि कौन है? अभी परीक्षित महाराज बोलते हैं सौभरी मुनि के बारे में भी बताइए। देखिए, भक्त भगवान इनकी कथा घूम रही है और परीक्षित महाराज के माध्यम से हम लोगों को भक्तों की लीला कथा सुनने को मिल रहा है। तो सौभरी मुनि कौन है? तो बताया गया कि सौभरी मुनि एक बहुत उन्नत दर्जे के ब्राह्मण थे और वो जल पर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। उनको मालूम था कि एक बार मेनका ने किसका तपस्या भंग किया था? उनका नाम क्या था? विश्वामित्र का तपस्या भंग किया था। तो थल जो है सेफ जगह नहीं है, इसमें फिर कोई आ जाएगा डिस्टर्ब करने, तो मैं क्या करूंगा, जल में तपस्या करूंगा। ये ब्रह्मचारी थे और इन्होंने जल के भीतर तपस्या की कि यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, दिखेगा भी नहीं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो जब जल में तपस्या कर रहे थे, इस तरह से जब वो रोज सुबह उठकर तर्पण करते थे जल का, तो उन्होंने देखा जल के भीतर 2 मछलियां आपस में मिलन कर रही है। और सौभरी मुनि को देखकर वो दृश्य इतना अटैक हुआ, मतलब इतना उनको से प्रभावित हुए कि उनको भी शादी करने का मन किया। तुरंत जल से निकले और उनको ज्ञात हुआ, उन्होंने अपने मेडिटेशन में देखा कि ऐसे जो मंदात राजा है उनकी 50 कन्या है जिनके लिए वो उचित वर ढूंढ रहे हैं, और उन्होंने उन 50 की 50 के साथ शादी कर ली। कहाँ वो तपस्या कर रहे थे, कहाँ वो सबसे डर रहे थे, कहाँ वो अभी 1 नहीं 2 नहीं 50 उनको राजकुमारियों के साथ विवाह किया उन्होंने, और उनके सबके साथ उन्होंने जीवन अपना याजन किया। लेकिन थोड़े समय बाद उनको रियलाइज हुआ कि मैं तो ये सब भ्रम माया जाल में फंस गया, मेरा पर्पस तो था भगवान का भक्ति करना। तो उन्होंने क्या किया, फिर से भगवान का ध्यान धरना स्टार्ट किया और उनका खुद का भी उद्धार हुआ, और उन्होंने 50 की 50 अपनी जो रानियां हैं या अपनी जो पत्नियां हैं उनका भी उद्धार कराया। इस तरह से भगवान का भजन करके, भगवान हरि की भक्ति करके सबका उद्धार हुआ। इसी वंशज में आगे जाकर राजा हरीश, राजा रोहित, राजा हरित, ये सारे लोग उत्पन्न हुए। और इसी वंशज में आगे बहुवक बोल के एक राजा हुए जिनके पत्नी के साथ वो वन चले गए थे। वन क्यों गए? तो उनको समाज में लोग, शत्रु आदि बहुत तंग करते थे, तो लगा वन में जाएंगे और पत्नी के साथ भजन करेंगे। लेकिन क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद वो जो राजा है बहु, वो उनका मृत्यु हो गया और पत्नी ने सोचा कि मैं अपने पति के साथ सती का जो धर्म है वो पालन करूं। तो जैसे ही वो सती बनने वाली थी कि औरव मुनि ने उनको आके टोक दिया, आप गर्भवती हो। उनको मालूम नहीं था आप गर्भवती हो, और गर्भवती स्त्री जो है वो कभी भी सती नहीं बन सकती है, तो आप सती नहीं बन सकते हो, जाओ आप वापस अपने घर पे और वहां पर इस बच्चे को जन्म दो। लेकिन क्या हुआ, ये जब घर गई ना, तो अन्य जो उनकी रानियां थी, जो उसकी सौतेली जो बहनें थी, उन्होंने, उनको जब पता चला कि ये प्रेग्नेंट और हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, तो उन्होंने उसको विष दे दिया। उस विष को पीने के बाद भी उसके बच्चे का जो मृत्यु नहीं हुआ, वो बच्चा जीवित पैदा हुआ और उस बच्चे का नाम रखा गया सगर। राजा सगर बने वो बाद में जाकर। कौन राजा सगर? जिनके वंशज में गंगा आई थी। सगर, सगर का अर्थ हुआ स मतलब विथ और गर मतलब विष। विथ विष, विष के साथ ही वो जीवित रहे और यहाँ आए, इस धरती पे उनका जन्म हुआ। और सगर राजा ने कई निम्न जातियों का उद्धार किया, उनको मार पीट कर नहीं, उनको ज्ञान देकर, कई सुधार करके ज्ञान देकर कई निम्न जातियों को उन्होंने उद्धार किया। और फिर उनके बाद वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। अश्वमेध यज्ञ करना एक बहुत बड़ा शान का बात होता था, परंतु उनको घोड़ा नहीं मिल रहा था। अश्वमेध यानी घोड़ा का यज्ञ होता है, वो घोड़ा नहीं मिल रहा है। तो घोड़ा क्या हुआ, संसार में घोड़ा ही नहीं है, क्या हुआ? तो पता चला कि एक भी घोड़ा नहीं है, इंद्र ने चुरा लिया। इंद्र को हमेशा डर लगता था अश्वमेध यज्ञ कोई करेगा तो इंद्र का पोजीशन बन जाएगा, क्योंकि इंद्र जो है, इंद्र का पोजीशन में कैसे आया? सतक्रतु।
100 उसने अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बना। अब अगर कोई और 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो वो भी सत्कृतु हो जाएगा, मेरा पोस्ट हमको छोड़ना पड़ेगा। सत्ता कितनी बुरी चीज है, आज बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं लेकिन कोई भी अपना सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है। तो यहाँ पर जो तो इंद्र जो है उन्होंने घोड़ा चुरा लिया, एक भी घोड़ा नहीं है। अब क्या किया जाए, तो ये जो सगर है ना, इनके 2 रानियां थी, एक सुमति और एक केसिनी। जो सुमति है उसके जो बच्चे हैं उन्होंने वो घोड़े सारे जो है ढूंढ ढांड के वो लेकर आए, और लेकर आने के बाद उन्होंने उनका जो सारे घोड़ों को ढूंढा, और उसके बाद उन्होंने उस घोड़े को देखा कि ये कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। मतलब कहाँ मिला घोड़ा, पूछा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ था। कपिल मुनि के आश्रम में बंधे होने के कारण इनके बच्चों ने सोचा ये कपिल मुनि ही चुरा के लेकर गए। कौन है ये कपिल मुनि, सुना हुआ है क्या इनका नाम? कब सुना था? 2 दिन पहले। कपिल मुनि ने अपनी माँ का उद्धार किया था, उनको सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। तो यही कपिल मुनि वहां पर तपस्या कर रहे थे, देवहूति का तो उद्धार कर दिया, ये तपस्या कर रहे थे कपिल मुनि। इनके यहाँ पर आश्रम में घोड़ा बंधा देखने के कारण जो सुमति के बच्चे हैं, तो सुमति के बच्चे सोचे यही चोर है, और उन्होंने उनपे जब आरोप लगाया तो कपिल मुनि ने उनको भस्म कर दिया, और वो राख बन के वहीं पे रह गए। कौन? सुमति के बच्चे। हाँ, सभी बच्चों को, तो सभी बच्चों को उन्होंने भस्म कर दिया। तो अभी जो दूसरे रानी के जो बच्चे थे, केसिनी, एक मिनट, ये जो केसिनी है इसके बच्चों का भी काम था कि इनको, जो उनके जो बच्चे हैं जो भस्म है, उनका उद्धार करे, अपने पितरों का उद्धार करे। तो ये कपिल मुनि के आश्रम में गए और उनसे काफी याचना आदि की, और उसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो इनके पूर्वज है, इनसे गलती हो गई, इनको क्षमा कीजिए, इनका उद्धार कीजिए आप। तो उद्धार करने के लिए उन्होंने कहा कि इनका उद्धार का और कोई दूसरा कारण नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इनका उद्धार का एक ही कारण है कि आप गंगा का जल यहाँ इस धरती पे लाओ और इनकी अस्थियों को शुद्ध करो, तभी इनका उद्धार पॉसिबल है। तो गंगा का जल कैसे लाए? इसी बीच में जब वो घोड़ा ढूंढ रहे थे ना, तो उन्होंने धरती पे खूब डीप खुदाई की थी, बहुत गहरी खुदाई की। वो खुदाई करने के कारण वो वहां पर बड़ा गड्ढा हो गया, और उस गड्ढे में बाद में जल भरा, और वही सागर कहलाया। सागर नाम कहाँ से आया? ये सगर से आया। और इस तरह से जो अंशुमन है, उनके जो सुमति के सौतेले पुत्र के जो बच्चे हैं, उसमें से अंशुमन ने, उन्होंने कोशिश किया कि किस तरह से जो गंगा नदी है इस धरती पे आए, परंतु वो ला नहीं पाए। और राजा जो सगर है, उनके बेटे का, अंशुमन का बेटे का नाम दिलीप हुआ। दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन दिलीप भी प्रयास करते करते मर गया, वो गंगा को इस धरती पर ला नहीं सका। अब दिलीप का पुत्र है भागीरथ। भागीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की, और तपस्या के माध्यम से गंगा देवी को प्रसन्न किया। गंगा देवी आने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन गंगा देवी बोलती है कि मैं एक ही शर्त पर आऊंगी। वो शर्त क्या है? उन्होंने कहा कि मेरी 2 कंडीशन है, अगर तुम 2 कंडीशन तुम उसको फुलफिल कर देते हो तो मैं तुम्हारे पास इस धरती में आऊंगी और तुम्हारे पितरों का उद्धार करूंगी। तो वो 2 कंडीशन क्या है माते? तो वो 2 कंडीशन ये है कि एक तो मैं इतनी वेगवान हूं, इतनी फोर्सफुली आऊंगी कि धरती का कल्याण होने की जगह धरती नष्ट हो जाएगी, बस मतलब पूरा बह जाएगी। तो तुम कोई एक उचित पर्सन ढूंढो, आदमी ढूंढो जो मेरे वेग को रोक सके। दूसरा क्या है बताइए माते? तो दूसरा है कि जब मैं पृथ्वी में जाऊंगी ना, तो पृथ्वी के लोग, जो पापी लोग, वो मुझ पर स्नान कर करके मुझे भी पाप से भर देंगे। तो मैं पाप से कैसे मुक्त होंगी, उसका उपाय ढूंढो। ये 2 शर्त तुम अगर फुलफिल करते हो तो मैं आऊंगी धरती पे। ये गंगा कौन है मालूम है? कौन है गंगा देवी? एनी आइडिया? हम तो गंगा जल स्पर्श करने से बोलते हैं बड़ा से बड़ा अपवित्रता शुद्ध हो जाता है। कौन है ये गंगा? कल हमने वामन अवतार पढ़ा था ना,
हाँ जी, एकदम सही। कल वामन अवतार पढ़ा था ना, जब भगवान वामन अवतार में एक पग ऊपर सारा जो लोग नापे थे, उस वक्त जब भगवान ऊपर कर रहे थे तो भगवान का अंगूठा से ब्रह्मांड को छिद गया, और वहां से जो जल आया, भगवान के अंगूठे को स्पर्श करते हुए जो जल आया वही गंगा है। और इसलिए क्योंकि भगवान के चरणों का स्पर्श किया है, इसीलिए ये जो गंगा नदी है इतनी पावरफुल हो गई है। अब क्या करे, कौन इसके फोर्स को रोक सकता है? तो ब्रह्मा जी ने सजेस्ट किया कि तुम जाओ शिव जी के पास, हे भगीरथ तुम जाओ शिव जी के पास, शिव जी को प्रसन्न करो, अगर वो मान जाएंगे तो गंगा को धरती पे लाना संभव है। शिव जी से रिक्वेस्ट किया, शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने जटों में, उनके जो बड़े बड़े केस होते हैं, इस जटों में गंगा जी को आवाहन करूंगा, यहाँ पर गंगा आएगी, ठहरेगी, और यहाँ से फिर उनका फोर्स कम हो जाएगा और धीरे धीरे वो धरती पर जाएगी। अब इनको शुद्ध कौन करे गंगा को? तो शुद्ध कौन करे? तो ब्रह्मा जी ने भगवान से विमर्श किया, ब्रह्मा जी के पास भी आंसर नहीं। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, संसार में मेरे जो भक्त है वैष्णव, वो समय समय में गंगा नदी में जाएंगे, स्नान करेंगे और वो गंगा को शुद्ध करेंगे। हाउ पावरफुल वैष्णवज आर! आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं कि वैष्णविज्म कितना उन्नत उन्नत पद है, कितना उन्नत वस्तु है, कि भगवान विष्णु को स्पर्श करने से गंगा में इतना पावर आ गया कि सब चीजों को शुद्ध करे। लेकिन वैष्णव क्या है? भगवान विष्णु का सेवा करने से इतना पावरफुल है कि दूषित गंगा को भी शुद्ध कर दे। तुम्हारा चरण हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना तुम्ही हमार परान। वैष्णवों के हृदय में सदैव गोविंद विश्राम करते हैं। रेस्टिंग प्लेस ऑफ गोविंद कहाँ है? रेस्टिंग प्लेस ऑफ गोविंद तो कहा जाता है वैष्णवों के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। और गोविंद क्या बोलते हैं? हे वैष्णव तुम ही मेरे प्राण हो। तो वैष्णवों का क्या एक क्वालिटी है? दर्शने पवित्र करे ये तुम्हार गुण। वैष्णव का ये पवित्र की गंगा में तो फिर भी जाकर डुबकी लगाए तब आदमी पवित्र होता है। शुद्ध वैष्णव का तो दर्शन मात्र से, उसके विचार मात्र से, उसको याद करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। तो इस तरह से भागीरथ को जो है वो भी दोनों समस्या सॉल्व हो गया। अभी भागीरथ का इच्छा से गंगा आई और उनके जो पूर्वज है उन सबका उद्धार हुआ, और इस तरह से गंगा हमारे पास भी, हमारा उद्धार करने के लिए हम जीवों के पास भी पहुंच पाई। तो ये कौन से वंश की कहानी सुन रहे हैं हम लोग? भागीरथ जो है ये सूर्य वंश में आए, और क्योंकि भागीरथ इसको लेकर आए थे तो गंगा का एक नाम क्या पड़ा? भागीरथी। तो इस तरह से आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इन्हीं के वंश में राजा खटवांग भी उत्पन्न हुए। तो राजा खटवांग कौन है? परीक्षित ने पूछा। तो कैसे कैसे ग्लोरियस डायनेस्टी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सोचिए। तो खटवांग राजा, उनको एक बार इंद्र ने बुलाया, आमंत्रण किया कि आप आइए और हमारे स्वर्ग में असुरों का अभी बहुत अत्याचार चला है, तो आप आइए और हमारे स्वर्ग में विजय प्राप्त कीजिए और हम लोगों को असुरों से मुक्त कराइए। ये खटवांग जो है सशरीर गया और खूब अच्छे से इसने युद्ध किया, पराक्रमी युद्ध किया और सारे असुरों को भगाया, और अब ये वापस आना चाह रहा था। तो फिर वही कहानी है कि स्वर्ग का डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि यहाँ पर कई अवधि बीत गई थी धरती पे। तो जब खटवांग आने वाले थे तो इंद्र ने कहा कुछ मांगिए, वरदान मांगिए, आप हमारे लिए इतना कुछ किया, हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा, खटवांग महाराज ने, कि मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मेरे पास अभी और कितने दिन शेष बचे हैं और कितने दिन मैं बचूंगा। तो इंद्र ने कहा आपके पास सिर्फ एक मुहूर्त बाकी है। एक मुहूर्त मतलब कितना होता है? कहा जाता है हाफ मिनट। हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड। एक मुहूर्त एक्चुअली 72 मिनट्स होता है, आधा मिनट नहीं, 72 मिनट्स। आपके पास सिर्फ 72 मिनट्स बचे हुए हैं। आप धरती पे जाओगे ना,
सिर्फ 72 मिनट्स तक जीवित रहोगे, फिर आपको मरना है, क्योंकि अवधि खत्म हो गई आपकी, फाइटिंग में आने में जाने में खत्म हो गई। खटवांग महाराज ने कहा अच्छा ये बात है, तो बोला हाँ। तो उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया और वहीं बैठ गए, भगवान को स्मरण किया, भगवान को याद किया। और क्या किया, खटवांग महाराज उस एक मुहूर्त का फायदा उठा करके कहाँ चले गए, भगवत धाम चले गए। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि देखो, क्वांटिटी ऑफ लाइफ मैटर नहीं करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करता है, मतलब रखता है। आप पेड़ भी हजारों हजारों साल जीते हैं, क्या हो गया अगर आप हजारों साल जी लिए, लेकिन अगर आप भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं तो वो हजारों साल जीकर भी कोई फायदा नहीं है। खटवांग महाराज ने एक मुहूर्त में समझ लिया कि जीवन का जो परम गति है भगवान को भजन करने में है, और उन्होंने एक मोमेंट में भी ऐसे जिया कि लाइफ का अल्टीमेट पर्पस उनको पता चल गया। तो उन्होंने कहा कि जीना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना है, क्वांटिटी के पीछे मत भागिए। तो उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने जब कथा स्टार्ट की थी तो परीक्षित को यही बोला, देखिए खटवांग महाराज भी एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त किए, चिंता मत कीजिए। ये परीक्षित महाराज चिंता मत कीजिए, आपके पास तो फिर भी कितने दिन है, 7 दिन है। आप 7 दिन में खूब अच्छे से भजन कीजिए, आप निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। तो इस तरह खटवांग महाराज की कथा कहने के बाद इन खटवांग महाराज के ही पुत्र हुए रघुकुल रघु हुए, उनके पुत्र दशरथ के पुत्र राम, और अब स्टार्ट हुई रामायण। तो राम के बारे में हम सब जानते हैं, हम ज्यादा एलेबरेट डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आज हम लोगों को 10वां स्कंद भी कंप्लीट करना है और अभी हम लोग 9वें में ही है, अभी 10वां टच भी नहीं किया। तो राम जो है दशरथ नंदन है, 4 भाई थे, इनकी 4 माताएं थी, लेकिन केकई के वजह से केकई ने एक बार दशरथ से कुछ इस तरह का वरदान प्राप्त करने का इच्छा किया था कि केकई ने उन्होंने कहा कि राम जो है 14 वर्ष के लिए वनवास जाए और मेरा पुत्र जो भरत है उसको राजा बनाया जाए। और राम जो है उन्होंने इस आज्ञा का पालन किया और वो वन चले गए। इससे पहले जब राम का जन्म हुआ तो विश्वामित्र जो है उनके गुरु बने, और गुरु बनने के बाद उनको लेकर गए, गुरुकुल लेकर गए, और गुरुकुल ले जाने के टाइम में मार्ग में ही उनको मरीच नाम का जो असुर है वो उनको सता रहा था। तो मरीच नाम के असुर के साथ उन्होंने घमासान युद्ध किया और फिर हरधनु जो धनुष है उसको उन्होंने तोड़ा और सीता जी को स्वयंवर में प्राप्त किया। स्वयंवर में प्राप्त करने के बाद जब ये वन की ओर जा रहे थे तो सुपनखा नाम की जो असुरनी है, इन्होंने राम को पति रूप में पाने के प्रयास किया, लेकिन राम ने कहा कि मैं एक पत्नी व्रत धारण करके रखा हूं, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। और लक्ष्मण ने बोला राम के पास जाओ। इस तरह सुपनखा का उन्होंने अपनाने से इनकार किया और लास्ट में लक्ष्मण ने सुपनखा का नाक ही काट दिया। और फिर ये सुपनखा कौन थी, तो ये रावण की बहन थी। ये गई विलाप करते करते, रावण को बहुत क्रोध हुआ, रावण को भी लगा इनसे हमको बदला लेना चाहिए, और रावण ने धीरे धीरे प्लानिंग किया और उन्होंने सीता हरण किया। और जटायु जो है उन्होंने देखा कि सीता को रावण ले जा रहा है, उन्होंने राम को बताया। जटायु यद्यपि दशरथ के उम्र का था, बूढ़ा हो गया था, उसको मालूम था कि मैं इसके साथ सकूंगा नहीं, कहाँ ये खूंखार रावण और कहाँ मैं बूढ़ा पक्षी जटायु। फिर भी ये जटायु जो है फाइटिंग करना, अपना यथासंभव फाइटिंग किया सीता को छुड़ाने के लिए, पर ही वॉज 100% श्योर कि मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास किया और जटायु का दोनों पंख काट दिया गया। जटायु जो है एकदम कराहते कराहते नीचे गिरा। और फिर राम आए और जटायु से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से आपकी देवी का अपहरण हुआ है, इस तरफ गया है रावण। और बताते बताते राम के गोद में ही वो मर गए। और भगवान को बड़ा दुख हुआ और बड़ा स्नेह आया, और भगवान ने जटायु को दशरथ का दर्जा दिया और दशरथ जैसा अंतिम संस्कार किया पुत्र रूप में। भगवान ने देखा कि इसका प्रयास कितना, सद इच्छा कितनी थी, प्रयास थी मुझे प्रसन्न करने की। उस
भगवान उससे गदगद हो गए। इससे हमको जटायु के, इसमें रामायण में सीखने को बहुत है। जटायु के इस कथा से हमको पता चलता है कि भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। हमारा हो सकता है कि हम सक्षम नहीं है, हमको लग सकता है कि मैं अचीव नहीं कर सकूं, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो भगवान को संतुष्ट करेगा। आपने क्या प्रयास किया भगवान वो देखते हैं, आपने क्या अचीव किया भगवान वो नहीं देखते हैं। इस तरह जटायु की कथा के बाद बलि का वध हुआ। बाली का वध होने के बाद सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, और हनुमान और उनकी जो सेनाएं हैं इन सब के साथ उनका किस तरह से इन्होंने लंका पर चढ़ाई की, किस तरह से राम सेतु का निर्माण हुआ और सीता को वापस लाया गया। सीता के साथ वापस ये अयोध्या लौट कर आए, और फिर काल क्रम में सीता को वापस जाना पड़ा। और फिर राम के दो पुत्र हुए, लव कुश, और लव कुश जो है ऋषि मुनि के आश्रम में ही पले बड़े। और धीरे धीरे इस तरह से रामायण कथा बोलते बोलते इन्होंने कहा कि इन्हीं के वंश में, इनके ही वंश में निमि भी उत्पन्न हुए। राजा निमि आए और उनकी वंशावली का एक विशद व्याख्या किया उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने। और फिर बोला कि देखो अब तक मैंने तुम लोगों को सूर्यवंशी के बारे में बताया, अब मैं थोड़ा सा चंद्रवंशी के बारे में भी बताता हूँ। तो चंद्रवंशी के बारे में जब बताया तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा के गर्भोदक्षय विष्णु के गर्भ से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा जी के गर्भ से अत्रि मुनि आए, मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि बने, और अत्रि मुनि के पुत्र हुए सोम, और सोम मतलब चंद्र, सोम हुए। और ये जो सोम है इन्होंने एक बार एक बहुत निंदनीय कार्य कर दिया। इन्होंने जो देवताओं के गुरु है बृहस्पति, उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया, अपने साथ लेकर गए। काम इच्छा बहुत प्रबल होती है, अच्छे अच्छे आदमी कभी कभी काम इच्छा के कारण मार खा जाते हैं। सोम से भी ये गलती हुई, उन्होंने बृहस्पति के वाइफ को किडनैप किया, और बृहस्पति ने उनको आग्रह किया कि मेरी पत्नी मुझे लौटा दो, परंतु सोम नहीं माना। और इस कारण से काफी देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ, क्योंकि बृहस्पति के जो एनिमी है या बृहस्पति के जो दुश्मन है वो कौन है, शुक्राचार्य। दोनों एंटी है ना, एक तो देवताओं के गुरु है, एक असुरों के गुरु है। तो जब पता चला कि ये अभी बृहस्पति जो कष्ट में है, तो इन्होंने सोम का, सारे जो असुरों ने सोम का भाग लिया और बृहस्पति का देवताओं ने लिया। इन दोनों में लड़ाई, लड़ाई होने के बाद ब्रह्मा जी तब पहुंचे और उन्होंने धिक्कारा सोम को, ये क्या कर रहे हो, इनकी पत्नी इनको वापस लौटाओ। और जब लौटा दिया गया तो बृहस्पति को पता चला कि मेरी पत्नी जो है सोम से गर्भवती है, और उनको एक पुत्र मिला, उसको पुत्र हुआ। उन्होंने, बृहस्पति ने अपनी पत्नी को बोला कि तुरंत इस बच्चे को पैदा करो, क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं है, तुरंत इसको पैदा करो और अपने गर्भ को खाली करो। तो क्या किया जाए, अभी तो मानना पड़ेगा पति का बात। उन्होंने अपना तुरंत डिलीवरी किया, और उसमें से वो जो बच्चा आया उसका नाम हुआ बुध। वो बहुत इंटेलिजेंट था और इतना अट्रैक्टिव था कि बृहस्पति सोच रहा कि इसको अपना लिया जाए। लेकिन जो सोम है वो बोल रहा है ये मेरा पुत्र है, और बृहस्पति बोलता है मेरा पुत्र है। दोनों के बीच में लड़ाई हुई, और ब्रह्मा जी ने फिर माता से पूछा चुपके से, बताओ ये किसका पुत्र है। तो माता ने बोला कि ये पुत्र तो सोम का ही है, बृहस्पति का नहीं है। इस तरह सोम को वो पुत्र मिल गया, सोम के वंशावली आगे बढ़ेगी। सोम को वो पुत्र मिल गया, और जो सोम का वो पुत्र है बुध, जो बुध सोम बृहस्पति ये सारे ग्रह है ना, तो सोम का जो पुत्र है इसका जो शादी है इला से हुआ, इला से शादी हुआ, और इनसे पूर्वा मिला। उर्वशी जो है, इस पूर्वा के बारे में नारद मुनि से सुनी थी कि बहुत सुंदर है, लंबा, बहुत यशस्वी है, बहुत शक्तिशाली है। और उर्वशी ने इनसे शादी करने की ठान ली। उर्वशी पुरूरवा के पास जाती है और उनको बोलती है कि मुझसे विवाह कर लीजिए। तो पुरूरवा ने कहा कि ठीक है, आप बहुत सुंदर हो, मैं आपके साथ विवाह करूंगा। लेकिन उर्वशी ने कहा 3 कंडीशन है मेरी, कि एक तो कंडीशन ये है कि आप मुझे सिर्फ घी के बने हुए आइटम्स ही खिलाओगे। दूसरा कंडीशन है कि मैं हमारे मिलन के अलावा कभी भी आपको नग्न नहीं देखूंगी। अगर मैं कभी भी आपको उस पीरियड के अलावा नग्न देखूंगी तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी।
और तीसरा था कि उनके साथ वो 2 मेमने लेके आई थी। उर्वशी अपने साथ 2 मेमने लेके आई थी। ये मेमने मेरे बच्चे जैसे हैं, इनकी मेरी रक्षा के साथ साथ इनकी रक्षा करने का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। तो ठीक है, तीनों शर्त मंजूर है, दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लग गए। एक दिन रात को वो मेमना मैं कर रहे थे, क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि इंद्रदेव जो है वो एक्चुअली उर्वशी को बहुत मिस कर रहे थे। उर्वशी तो वहां की है ना, अप्सरा है, और इंद्र ने जो उनके गंधर्व है उनको भेजा कि जाओ उर्वशी को वापस लेकर आओ किसी भी तरीके से। और ये गंधर्व क्या है, उन मेमनों को चुराए। पहले तो मेमनों को किस समय चुराया, मेमनों को उसी समय चुराया जिस वक्त उर्वशी और उनके पति एक साथ रह रहे थे। तो जैसे ही उर्वशी को पता चला कि मेमना खतरे में है, तो वो अपने पति को तुरंत जल्दी जल्दी भेजी कि जाओ आप उसको लेकर आओ। और वो उनके पति जो है उनको ये याद नहीं रहा कि मैं निर्वस्त्र हूं, वो मेमनों को लाने के लिए चले गए। और ये तो इन्होंने तो गंधर्व का तो प्लानिंग ही था उर्वशी को लेकर आना है जैसे भी हो। इन्होंने क्या किया, तुरंत वहां पर अपना एकदम दिव्य प्रकाश फैलाया, और वो जो निर्वस्त्र जो राजा है पुरुरवा, उसको उर्वशी ने देख लिया। और था कि हम लोग सिर्फ जब हम लोग साथ रहेंगे उसी वक्त निर्वस्त्र रहना है, और आपको कभी भी निर्वस्त्र नहीं रहना है। अभी उर्वशी को जाना पड़ेगा। उर्वशी चली गई, और इधर ये पुरुरवा जो है पागल पागल हो गया कि कहाँ चली गई मुझे छोड़ करके, मेरी उर्वशी पूरा जगत में भ्रमण करने लग गया। लेकिन उर्वशी उसको मिली नहीं। एक दिन वो पागल के जैसे घूमते घूमते उर्वशी उनको कुरुक्षेत्र में मिली। कुरुक्षेत्र में ऐसे ही वो घूमने आई थी, मिली, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, क्यों छोड़ के चली गई मुझे। तो उर्वशी ने कहा कि ठीक है, मैं एक काम करूंगी, साल में एक बार एक दिन आपसे मिलने आऊंगी, और फिर मैं आपको एक एक बार संतान दे के जाऊंगी, संतान प्रदान करके जाऊंगी। लेकिन 2-4 साल तो ऐसे बीता। ये इतना प्रेम करते थे कि उर्वशी के बिना रह नहीं सकते हैं। तो उर्वशी ने कहा कि ठीक है, तुम गंधर्वों को प्रसन्न करो, गंधर्व अगर तुमको अपने लोक में जगह देंगे तो हम लोग साथ साथ में हमेशा रह पाएंगे। और इस तरह उर्वशी के बताए हुए मार्ग से उन्होंने गंधर्वों की पूजा की, और गंधर्वों के साथ ये उर्वशी और पुरुरवा गंधर्व लोग ही रहने लग गए, और इनका साथ साथ मिलना स्टार्ट हो गया। इसके साथ साथ उन्होंने परशुराम की कथा सुनाई कि परशुराम का अवतार हुआ जो कि जमदाग्नि के पुत्र थे, और इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, और इस तरह से पृथ्वी से अधर्मियों राजाओं को उन्होंने हटाया और धर्म की स्थापना की। आगे उन्होंने नुहुष की और ययाति की कथा सुनाई। नुहुष जो है उसका पुत्र था ययाति, और ययाति जो है इसका शादी जो है गुरु शुक्राचार्य जो है उनकी पुत्री के साथ कराया गया जबरदस्ती। ययाति नहीं चाहता था, क्योंकि ययाति जो है क्षत्रिय था। सूर्यवंशी की बात, अभी हम लोग चंद्रवंशी की बात कर रहे हैं ना, चंद्रवंशी था। और शास्त्रों के अनुसार कभी भी क्षत्रिय ब्राह्मण कुल की कन्या के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि कुल में वो बड़ी है। वो नीचे क्षत्रिय से या नीचे कुल की शादी कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण की बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। ब्राह्मण की बेटी जो है, ब्राह्मण की कन्या या संतान जो है माता तुल्य होती है। लेकिन शुक्राचार्य माने नहीं, और जबरदस्ती ययाति की शादी करवाई। इसके साथ अपनी पुत्री देवयानी के साथ। देवयानी अपने साथ अनेक दासियां लाई, जिसमें प्रमुख उनकी फ्रेंड थी, जिसको वो दासी के रूप में बना के रखी थी, शर्मिष्ठा, उसको भी लेकर आई। लेकिन शुक्राचार्य ने आगाह कर दिया कि तुम सिर्फ देवयानी को ही पुत्र प्रदान कर सकते हो, शर्मिष्ठा को कभी भी तुम हाथ मत लगाना, उसके साथ कभी भी तुम रहना मत। लेकिन शर्मिष्ठा, जब देवयानी को बच्चा हुआ तो शर्मिष्ठा को भी बच्चा खिलाने का मन किया, और उन्होंने कहा ययाति को कि मुझे भी एक पुत्र चाहिए, बस एक पुत्र दे दीजिए, फिर मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। जब ऐसा पुत्र उनको भी हुआ तो शुक्राचार्य को लगा कि ये तो मेरा इंसल्ट कर दिया, हम इसको साफ साफ मना करके आया था कि पुत्र उसको नहीं देना है। तो इन्होंने कहा कि तुमको अपना जवानी पे बहुत अहंकार है ना, जवानी का तुमने दुरुपयोग किया, तुमको मैं बूढ़ा, जर्जर बूढ़ा होने का श्राप देता हूँ, बूढ़ा हो जाओ तो तुम्हारा जवानी कोई काम का नहीं आएगा। ये तो बूढ़े हो गए, लेकिन क्या हुआ, इनको अभी भी भोग का बहुत इच्छा है, भोग का इच्छा गया नहीं है। तो ये अपने, इनके बच्चे थे, इन्होंने अपने बच्चों को कहा, पुत्रों को कहा कि अपना जवानी मुझे दे दो, मुझे दे दो। कोई भी माना नहीं,
कोई भी तैयार नहीं हुआ, अरे जवानी हम कैसे दे दें, हम अपना जवानी देके आपसे बूढ़ापन ले, एक्सचेंज नहीं हो सकता है। लेकिन इनका जो बेटा है पुरु, वो मान गया। और पुरु ने, हाँ, पुरु जो एकदम यंगेस्ट छोटा बेटा था, मान गया। पुरु बूढ़ा बन गया और अपने पिता को अपना जवानी दे दिया। इसके पिता फिर से भरपूर जवानी में एंजॉयमेंट करने लग गए। लेकिन फिर उनको एक दिन रियलाइज हुआ कि ये गलत हो रहा है। इन्होंने क्षमा मांगी, पुरु को राजा बनाया और पुरु को उसकी जवानी लौटाई और खुद चले गए आश्रम में ध्यान भगवान का भजन करने के लिए। ये पुरु कौन है? इसी पुरु के वंश में दुष्यंत, शकुंतला, आपको कथा मालूम है ना, दुष्यंत और शकुंतला आए, जिनका पुत्र कौन बना? भरत। और भरत जो है इसी भरत के वंशज में ही बहुत जो दानवीर राजा थे, उनका क्या नाम था? नहीं, रंतिदेव, राजा रंतिदेव। राजा रंतिदेव जो है कर्ण से भी उच्च कोटि के मतलब दानवीर थे। राजा रंतिदेव ने क्या किया, वो इतने दानवीर थे कि वो राजा थे, दान देते देते वो कंगाल जैसे हो गए। और उनके पत्नी और बच्चे भी उनको सपोर्ट करते थे, तो उनके साथ पत्नी और बच्चे भी गरीब हो गए। एक दिन उनको 48 दिन तक खाना नहीं मिला, पत्नी बच्चे रंतिदेव को कोई खाना नहीं मिला। 48 दिन के बाद कहीं नगर में एक पूजा अनुष्ठान हो रहा था, वहां खीर, पकौड़ी, पूरी, हलवा सब मिल रहा था। तो चारों बच्चों ने और पति पत्नी ने, चारों को खाना मिला। खाने ही वाले थे कि उनके सामने एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। तो उन्होंने अपना हिस्सा, रंतिदेव ने अपना हिस्सा ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण को जैसे ही खिलाया, ब्राह्मण खाया, उनके पास एक शूद्र आया। शूद्र मतलब एक गरीब भिखारी आया। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि तुम्हारा हिस्सा दे दोगी क्या? इतने है दानवीर कि अपने घर वालों को कष्ट दे, लेकिन दूसरे वाले को दान देना जरूरी है। तो पत्नी बोली कि ठीक है, जो आ गया। फिर थोड़ी देर बाद में एक चंडाल भी आ गया। तो बच्चों को कहा कि तुम्हारा हिस्से का दे दो खाना, हम लोग फिर भगवान इच्छा करेगा तो फिर खाएंगे। बच्चे भी बहुत मानते थे अपने पिता को, बच्चे ने उस चंडाल को खाना दे दिया। इस तरह थोड़ी देर बाद में और कोई आया, तो अब कुछ भी नहीं, जल बचा हुआ है। जल भी दिया, देने लग रहे थे, उतने में ही देवी देवता प्रकट हो गए। वो जो चंडाल, वो जो ब्राह्मण, वो जो भिखारी, ये और कोई नहीं थे, देवता थे। उनका टेस्ट करने आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात टेस्ट करने आए। और देखा कि इस स्थिति में भी अपना शरीर का नहीं सोच करके अन्यों को कैसे खुश रखा जाए वो सोच रहा है। तो उन्होंने बहुत उनका आदर सत्कार किया और उनको वापस से उनका राजपाट सब कुछ दिया और खूब उनका, और उनको कहा कि आपका जो वंश है वो बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत नाम करेगा। इनके वंश में ही शांतनु आए, और शांतनु के वंश में किस तरह भीष्म पितामह आए, फिर पांडव गण आए, और इस तरह से इनका वंश का ऐसा यशोगान बढ़ा कि भगवान जब भी महाभारत का युद्ध था तो हमेशा याद दिखाते थे, हे कुरुवंशी, है ना, इनका नाम का वृद्धि होने लग गया। इस तरह सब कुछ बोलने के बाद ययाति का भगवान ने आगे कौन कौन उनके वंश में है सब कुछ बताया, और फिर यदु वंश के बारे में बताया कि फिर यही ययाति से यदु, राजा यदु आए, और यदु से फिर कौन आए? वासुदेव आए, वसुदेव, सॉरी नॉट वासुदेव, वसुदेव आए। और वसुदेव आने के साथ साथ नवम स्कंद खत्म हुआ और हम दसम स्कंद में आगे बढ़ेंगे। तो दसम स्कंद जो है कंप्लीटली कृष्ण की बाल लीला से लेकर कृष्ण के सारी लीलाएं उसमें कवर होती है। दसम स्कंद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। दसम स्कंद बहुत इंटरेस्टिंग है, और दसम स्कंद में भी जो रास लीला है वो लोग बहुत सुनना चाहते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि दसम स्कंद पढ़ने से पहले 9 स्कंद पूरा पढ़िए, तब जाकर दसम स्कंद पढ़िए, तो आप भगवान का पोजीशन समझेंगे। और रास लीला कोई साधारण स्त्री और पुरुष के बीच में होने वाला इंटरेक्शन नहीं है। भगवान स्त्री और पुरुष के रिलेशन से बहुत ऊपर है। हम लोग सोचते हैं स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो उसका अल्टीमेटली होता है संभोग, लेकिन भगवान और गोपियों के बीच में ऐसा रिलेशन नहीं था, बहुत दिव्य था। संभोग का तो ख्याल भी दूर दूर तक नहीं आता। तो कहा जाता है कि कृष्ण अवतार क्यों लिए?
परीक्षित महाराज ने पूछा क्या कारण था कृष्ण का अवतार लेने के लिए। इससे मैं एक बात और बताती हूँ, भगवान कृष्ण हमेशा अवतार नहीं लेते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार भगवान कृष्ण आते हैं, और हम सारे जीव बहुत लकी हैं कि अभी एक तकरीबन 5500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण साक्षात इस धरती पर आकर लीला करके गए हैं। उनके लीला की हुई रेत, ब्रज की जो रेत है रज, वो हम देख पा रहे हैं, वो हम छू पा रहे हैं। उस गोवर्धन को जो भगवान ने उठाया था, उस गोवर्धन को हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। उस यमुना में जिसमें भगवान ने स्नान और लीलाएं की थी, उसको हम छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, स्नान कर पा रहे हैं। ये ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं, और हम बहुत भाग्यवान हैं कि अभी हमारे सामने ही भगवान बस आए, और उनका प्रसाद अभी भी हमको प्रसाद रूप में हम उन चीजों को देख पा रहे हैं। तो इसका फायदा अगर अभी नहीं उठाए तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है भगवान आने के पहले 10,000 वर्ष जो है वो स्वर्ण युग जैसे है। मतलब इसमें भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे भगवान का नाम लेना भी दिक्कत हो जाएगा। कल हम लोग 11वें स्कंद में पढ़ेंगे कि कलयुग में भगवान का नाम लेना कितना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी जो है अधर्मियों के कारण बहुत बोझिल हो गई थी, और एक बार पृथ्वी जो है गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे कहा कि मेरा जो दुख है, मेरा जो बोझ है उसको कम कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो क्षीर सागर चलते हैं श्वेत द्वीप में, और वहां पर जा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। सारे देवताओं के समेत ब्रह्मा जी पृथ्वी के साथ गए और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप आइए और देवी को अधर्म से रक्षा कीजिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं बहुत शीघ्र ही वसुदेव और देवकी के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। और उन्होंने देवताओं को ऑर्डर दिया, आदेश दिया, आप लोग जाएं अपनी अपनी पत्नियों के साथ और अपना अपना पोजीशन ग्रहण कीजिए। भगवान आने से पहले भगवान के सारे जो पार्षद हैं वो आ जाते हैं, उस स्टेज को भगवान आने से पहले सजाते हैं। सब अपने अपना पोजीशन ग्रहण कीजिए। सभी देवताओं, सबने, ब्रह्मा ने, पृथ्वी ने भगवान को प्रणाम किया और आए। अभी इंतजार कर रहे हैं कब भगवान आएंगे। उस वक्त राजा सूरसेन जो है यदुवंश को चला रहा था, जो कि मथुरा में अपना राजपाट कर रहे थे। और सूरसेन का पुत्र था वसुदेव। वसुदेव की शादी देवकी से हुई, और ये भोजवंशी राजा की पुत्री थी। जो देवकी थी भोजवंशी राजा उग्रसेन की पुत्री थी। इनके भाई थे कंस। तो ये कंस जो है, कंस और उग्रसेन अपनी बेटी को बहुत प्रेम करते थे, और ये अपनी बहन को बहुत प्रेम करते थे। जब देवकी की शादी हुई वसुदेव से, तो बहुत धन दिया गया, और साक्षात उनके भाई जो है कंस, वो उन्होंने बोला कि मैं अपने हाथ से अपनी बहन को ससुराल तक पहुंचा के आऊंगा, और खुद इसका रथ हाँकूंगा, रथ का ड्राइवर मैं बनूंगा। बहुत बहुत हर्ष उल्लास के साथ वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, और उग्रसेन ने अपनी पुत्री को विदा किया। साथ में उनका भाई गया था, और उसी वक्त बड़े प्रसन्नता के साथ अपने भाई ने अपनी बहन और जीजा को रथ पे बिठाया और आगे बढ़ा उसके ससुराल के। और तो एक आकाशवाणी हुई कि तुम जिसको इतने खुशी के साथ ले जा रहे हो और जिसको तुम उसके घर तक पहुंचाओगे, उसका ही 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो संभल जाओ, सावधान हो जाओ। कंस बड़ा घबराया, अरे ये कैसे हो सकता है, मेरी बहन का पुत्र मेरा हत्या करेगा, इस बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन नारद ने उनको आगाह किया, आकाशवाणी हुई है मतलब सही हुई है। तो इन्होंने क्या किया, कैंसिल किया, बहन ससुराल नहीं जाएगी। बहन जीजा को वापस लाया और कैद में रखा कि आपका पुत्र यदि मेरा हत्या करेगा तो मैं आपको कैद में रखता हूँ। पहले तो इन लोगों को अलग अलग रखा। फिर नारद मुनि का समझाने के बाद नारद मुनि ने उनको बताया कि देखो, इससे पहले भी पूर्व जन्म में तुम जो है काल नेमी थे,
और कृष्ण ने तुमको मारा, इस जन्म में भी कृष्ण तुमको मारेंगे, सावधान हो जाओ, इनको बंदी बनाओ और इनके बच्चों पर ध्यान रखो, इनका 8वां पुत्र तुमको मारेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 8वां मतलब लास्ट गिनती 1 2 3 करके लास्ट 8 में आए। कोई भी 8वां हो सकता है, गिनती पीछे से भी शुरू हो सकता है, बीच से भी हो सकता है। तुम इसके एक पुत्र को भी जीवित मत रहने देना। ऐसा क्यों किया नारद मुनि ने? नारद मुनि तो भगवान के भक्त थे ना। नारद मुनि भगवान की लीला में सपोर्ट कर रहे थे कि जितना जल्दी जल्दी या जितना पाप करेगा उतना ज्यादा जल्दी भगवान आएंगे। तो इस तरह से देवकी के 1 2 3 4 5 6 बच्चे पुत्र हुए, और सबको जन्म के साथ साथ वसुदेव ने कहा कि आप अपनी बहन को मारो मत। एक्चुअली कंस वहीं पे मारने वाला था, रथ पे ही। मारो मत, तुमको बच्चों से चीड़ है ना, बच्चे मैं खुद ला कर दूंगा तुमको, तुम उन बच्चों को मार देना, तुम्हारी बहन को मत मारो। क्योंकि उस वक्त वसुदेव वसुदेव को लगा कि पहले देवकी की तो रक्षा करूं, बाद में बच्चों का सोचूंगा। तो वसुदेव खुद अपने हाथ से ले जाकर देते थे कंस को, और कंस उनको मार देता था। इस तरह 6 बच्चों की हत्या करने के बाद 7वां जब प्रेगनेंसी देवकी को हुआ, तो उस वक्त भगवान ने माया योग माया को कहा कि तुम जाओ और देवकी के जो गर्भ में बच्चा पल रहा है ना, वो तुम जाओ, और वसुदेव की एक दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो कि अभी यशोदा और नंद के घर में है, उसके उसके देवकी के गर्भ से उसके गर्भ में उनको ट्रांसफर कर दो। किसके गर्भ में? रोहिणी के गर्भ में, जो कि वसुदेव की अन्य और रानियों में से एक रानियां थी। तो योग माया ने ऐसा किया, और फिर भगवान ने योग माया को कहा कि जब मैं जन्म लूंगा उस वक्त तुम भी वृंदावन में नंद और यशोदा के घर में पुत्री रूप में जन्म लेना। तो जब वसुदेव आएंगे तो मुझे यहाँ रख कर जाएंगे और तुमको उस कारागृह में वापस लेकर जाएंगे। तो तुम इस तरह से मुझे सपोर्ट करो इस लीला में। मैं तुमको वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुमको देवी दुर्गा के रूप में, चामुंडा के रूप में, वैष्णवी के रूप में तुम्हारा खूब पूजा सत्कार होगा। कलयुग के लोग तुमको खूब मानेंगे और तुम्हारा नाम वृद्धि होगा, बहुत तुमको पूजा यश मिलेगा। तुम इस चीज में हमको सपोर्ट करो, क्योंकि हम लोग दोनों भाई बहन है ना, तो इसीलिए मेरे साथ साथ तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। तो योग माया ने ठीक वैसे ही कहा किया जैसा कृष्ण ने कहा, और जो देवकी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, 7वां गर्भ, उसको ले जाकर रोहिणी के गर्भ में उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। और सब जगह हल्ला फैल गया कि 7वां जो गर्भ है देवकी का वो नष्ट हो गया, प्रेगनेंसी खराब हो गई, 7वां बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन 7वां बच्चा कहाँ चला गया? रोहिणी के गर्भ में। बलराम रोहिणी का पुत्र नहीं है, बलराम एक्चुअली वसुदेव और देवकी का ही है, लेकिन लीला कुछ इस तरह से की गई। और फिर थोड़े दिन बाद में काल क्रम में भगवान देवकी पहले वसुदेव के हृदय में आए, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए, और उसके बाद भगवान का एक दिन सोई हुई थी देवकी, सोई हुई थी, उसी वक्त भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जन्म जैसे सामान्य लोगों का होता है कि स्त्री और पुरुष का मिलन के बाद 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता है, वैसे नहीं था। भगवान कहाँ रहे? देवकी के हृदय में रहे। जैसे ही भगवान देवकी के हृदय में आए, देवकी बहुत सुंदर लगने लग गई। उसका चमक धमक, शरीर का क्रांति, उसका हाव भाव इतना सुंदर हो गया कि कंस को भी समझ में आ गया कि इस बार तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ। कंस बेसब्री से और ज्यादा पहरा लगा दिया और बेसब्री से इंतजार कर रहा है कब देवकी को 9 महीना हो, कब उस असुर को मैं मारूं और फिर मैं मुक्त हो जाऊं भय से। देवता लोगों को पता चल गया कि भगवान आने वाले हैं। वो उस कारागृह में ही देवकी की स्तुतियां करते, कंस भगवान की स्तुतियां करते, दर्शन करने जाते देवकी का। क्यों? क्योंकि देवकी के घर में कौन है? भगवान है। अच्छी बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां करते, और इस तरह से एक दिन भगवान का जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ भगवान का? मथुरा के कारागार में। मथुरा के कारागार में भगवान का जन्म हुआ, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने जन्म होने के साथ साथ वसुदेव को बता दिया क्या करना है। भगवान ने बताया कि अभी सारे सैनिक जो है मूर्छित हो जाएंगे, सारी बेड़ियां अपने आप खुल जाएगी,
तुम जाओ यमुना नदी पार करके, तुम जाओ कहाँ, मथुरा से कहाँ जाओ, वृंदावन जाओ, वहां जाकर के तुम गोकुल जो नगरी है वहां पर नंद और यशोदा के घर पे अभी एक पुत्री का जन्म हुआ है, तुम जाओ उस पुत्री को ले आओ, उसको यहाँ सुलाओ और मुझे वहां सुलाओ, और इस तरह से इस लीला में योगदान करो। जैसा भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया था वसुदेव ने ठीक वैसा ही किया। नंद के घर में एक पुत्री सोई हुई थी, अभी यशोदा को पता ही नहीं कि उसको पुत्री हो गया, अभी यशोदा प्रसव पीड़ा में सोई हुई है, और इतने में ही क्या हुआ, वसुदेव ने बदला बदली कर लिया, यहाँ पुत्री आई और वहां कृष्ण सेफली पहुंच गए। तो थोड़ी देर बाद में सभी जितने भी द्वारपाल थे उनको चेता हुआ, वापस इनको बेड़ियों में वापस सब कुछ जैसे नॉर्मल था वैसे ही हो गया, और कंस के पास हल्ला हो गया, अरे देवकी के तो पुत्र नहीं पुत्री हुई है। फिर भी कंस आया दौड़े दौड़े देखने के लिए कि ये सही बात है कि नहीं है, और फिर क्या हुआ, देवकी के पुत्री देख करके कंस चौंक गया, लेकिन फिर भी इसको भी मारना जरूरी है, क्या पता मैंने ही गलत सुना हो, पुत्र नहीं पुत्री ही है मुझे मारने वाली। जैसे उसको मारने के लिए आगे बढ़ा, वहां पर जो योग माया है वो 8 हाथ अपने हाथों में 8 अस्त्र शस्त्र लेकर प्रकट हुई और बोली कि तुमको मारने वाला तो ऑलरेडी पैदा हो चुका है, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हारा तो मृत्यु निश्चित हो चुका है, और वो अंतर्धान हो गई। यहाँ ये और टेंशन में आ गया, मुझको मारने वाला पैदा हो गया, कहाँ पैदा हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, अभी क्या है क्या करें। तो इस उम्र के जितने भी बच्चे अभी पैदा हुए हैं, आसपास जितने भी बच्चे, सबको मार दिया जाए, क्योंकि मालूम नहीं है कौन पैदा हुआ कहाँ पैदा हुआ, तो सबको मार दिया जाए। इन्होंने ऐसा एक खेल रचा, और इन्होंने क्या किया, तो पूतना को भेजा, जितने भी बच्चे हैं ना हमारे अभी जो छोटे नवजात बच्चे हमारे नगर में आसपास के नगरों में, सबको मारो। पूतना सबको मारती, मारते मारते पूतना एक दिन किसके घर पहुंच गई, यशोदा के घर। इतने सुंदर रूप से गई पूतना, एकदम जैसे कोई बहुत बड़ी कोई कहीं की रानी हो। तो यशोदा भी सोची कि कोई आया होगा, क्योंकि रोज मिलने आता था कोई ना कोई, कभी देवी देवता भी आते थे। तो उनको यशोदा को ऐसा लगा कि हाँ शायद कोई बहुत उन्नत कोई गंधर्व या कोई देवी आई होगी, और उन्होंने मना नहीं किया, और यशोदा अपने थोड़े काम में लग गई। इसने क्या किया, अपने स्तनों में विष को उन्होंने लगाया था, और इन्होंने सोचा कि अभी उचित समय है, इस कृष्ण को, ये दिव्य संतान लग रहा है यही कृष्ण है, इसको विष पिला करके मार दिया जाए और कंस को जो डर से भय से मुक्त किया जाए। पूतना ने क्या किया, जैसे ही अपने स्तन भगवान के मुंह में लगाए, कृष्ण ने उन स्तनों को इतनी जोर से पकड़ा चूसा कि पूतना को लग रहा है मेरा प्राण निकल जाएगा, और पूतना खड़ी हुई ले उसको छुड़ा रही है, कृष्ण छोड़ नहीं रहे हैं, और वो लेकर भागते भागते वन में पहुंच गई। वन में पहुंची और इतना वेदना कि पूतना विशाल राक्षसनी के रूप में अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, और छोड़ो छोड़ो छुड़ाओ करते करते कृष्ण ने उसके स्तनों से उसके प्राण चूस लिए, और पूतना जोर से नीचे धरती पे गिरी। जब पूतना गिरी तो बोलते हैं पूरे व्रज में फैल गई, इतनी विशाल थी वो पूतना, और कृष्ण उसके छाती पे ऐसे बैठे हुए थे। पूतना के ऊपर कई सीढ़ियां लगाई गई, तब जाकर कृष्ण को नंद बाबा जो है रेस्क्यू कर पाए। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि जब पूतना मरी तो उनको वैकुंठ में स्थान दिया। क्यों? क्योंकि ये किसी भी मकसद से आई हो, लेकिन आई मेरी माँ बन के थी, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको माँ का दर्जा दूंगा, और वैकुंठ भेज दिया। कितने दयालु है देखो भगवान। भगवान इंटेंशन नहीं देख रहे हैं कि ये किस इंटेंशन से कर रही है, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि कर तो रही है ना। कई कई बार हमारा सेवा करने का मन नहीं होता है, लेकिन भगवान कई कई बार देख रहे हैं अरे फिर भी कर तो रही है ना, तो भगवान उसको फल देते हैं। पूतना के जो वध से ये लेसन हमको मिलता है। जब भगवान अभी 3 महीने के ही हुए थे, तो यशोदा माई ने आपस में लेडीज के बीच में एक थोड़ा सा आयोजन किया, बच्चा जन्म हुआ है तो पालना में भगवान को सुलाई, और वो पालना धूप ना लगे तो पालने को एक जैसे नहीं होता है जिसमें जिस बैल में गाड़ी जोती जाती है, तो गाड़ी का जो ठेला वाला जो पार्ट है उससे उसको ढक दिया। ढकने के बाद लगा कि लल्ला को धूप नहीं लगे, तो उन्होंने उसको ढककर अपने काम में थोड़ा लग गई, व्यस्तता के कारण काम में लग गई, और वो जो ठेला है
वो और कोई नहीं था, वो ठेला जो है एक असुर था। और भगवान को पता चल गया कि ये असुर है, तो भगवान ने क्या किया, उसको लात, जस्ट एक थोड़ा सा लात मारा, और वो ठेला उड़कर चकनाचूर हो गया और उस असुर का वध हो गया। थोड़े दिन बाद में यशोदा माई कृष्ण को खिला रही थी गोद में। कृष्ण अचानक से इतने भारी हो गए कि वो उठा नहीं पा रही है। इन्होंने कृष्ण को ऐसे नीचे रखा। नीचे रखते ही एक बहुत बड़ा तूफान, जैसे चक्रवात तूफान नहीं होता है, चक्रवात तूफान आया। जो तूफान एक्चुअली तृणावत राक्षस था, उसने ऐसे घेरा, और वो जो सोया हुआ जो बालक है कृष्ण, उसको उस चक्रवत में उसको लपेटा और ले करके भागने लग गया कि आज इसको मारूंगा ही मैं। लेकिन कृष्ण वापस इतने हैवी हो गए कि वो उसको थाम नहीं रहा है, तो वो कृष्ण को छोड़ना चाह रहा है, छोड़ भी नहीं पा रहा है। कृष्ण ने उसको जोर से पकड़ के रखा है। लास्ट में इतना हैवी हो गए, इतना हैवी हो गए कि वो नीचे गिर गए और कृष्ण उसके ऊपर गिर गए, और वो कृष्ण के बोझ से वो तृणावत असुर भी मर गया। कैसे भगवान ने असुरों का भी वध किया, क्योंकि धरती बहुत बोझिल हो गई थी ना पापियों से, भगवान सबको खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। आगे उन्होंने एक दिन यशोदा मैया के गोद में वो लेटे हुए थे, बस अंगड़ाई ले लिए, ऐसे किया तो यशोदा माई देख रही है कि इनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड है। यशोदा माई सोच रही है कि मैं देखी, वो सही देखी क्या, क्या देखी, ब्रह्मांड इसके मुंह में कैसे। और यशोदा माई हमेशा भूल जाती, योग माया जो उनको भुला देती। थोड़े दिन के बाद नंद महाराज ने गर्ग मुनि को बुलाया उनके नामकरण करने के लिए। और गर्ग मुनि ने कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान है, और ये धरती पर सबका उद्धार करने के लिए आए हैं। लेकिन तुम इनको बहुत बड़ा उत्सव में, इनको बहुत ज्यादा शोबाजी मत करो, नहीं तो लोगों के नजर में पड़ेंगे। और अभी सब जगह ये बदमाशी चल रही है, सब जगह बच्चों को मारा जा रहा है, तो तुम गुप्त रूप में, थोड़ा सूक्ष्म रूप में नामांकन करो। तो बलराम और कृष्ण का एक साथ नामांकन किया गया। तो जो रोहिणी का पुत्र है उसका नाम बलराम रखा गया। बलराम मतलब होता है, राम मतलब होता है वो जो सबको आनंद दे, और बल मतलब पूर्ण रूप से शक्तिमान। और इधर साथ में यशोदा के पुत्र का भी नामकरण किया गया, कृष्ण। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षण, वो जो सबको अपनी ओर खींचे, बूढ़ा जवान, गाय बैल, पशु पक्षी, मेल फीमेल, सबको अपनी ओर खींचे। इस तरह से कृष्ण और बलराम का नामकरण हुआ। दोनों धीरे धीरे बड़े होने लग गए, दोनों का एक साथ देखभाल हुआ। और कृष्ण बहुत लीला करते थे, कभी मट्टी खाते, कभी मक्खन खाते। एक दिन मट्टी खाते खाते पकड़े गए, मैया ने बोला दिखाओ मुंह में क्या है। फिर ब्रह्मांड देखा। इस बार तो मैया चक्कर खा के गिर गई, क्योंकि साक्षात सारा पूर्ण पूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि देखा उन्होंने उसके मुंह में। फिर लेकिन भगवान माया, योग माया से बुला दी, क्योंकि ये अगर मुझे भगवान मानने लग जाएगी तो हम लोगों के बीच में जो लविंग रिलेशनशिप है वो नहीं होगा। इसीलिए भगवान को वात्सल्य रस चाहिए था मैया से, तो भगवान बुला देते थे। यशोदा मैया को हमेशा भूल चक्कर में रखते थे कि भगवान को माँ का प्रेम चाहिए था, भगवान को भक्त वाला प्रेम नहीं चाहिए था उसे। और इसके बाद फिर एक दिन उखल लीला हुई। उखल लीला आप लोग कार्तिक में सब जानते हैं, मैं बहुत एलोबरेट नहीं करूंगी। एक दिन मैया ने कृष्ण को उनका बदमाशी के लिए उखल से बांध दिया, दिवाली का दिन था। और कृष्ण उस उखल को लेकर के अपने आंगन में गए, और आंगन में जाते जाते उन्होंने दो वृक्ष थे, यमला अर्जुन वृक्ष, जो कि नल कुबेर और मणिग्रीव थे, पूर्व जन्म में वो कुबेर के पुत्र थे, उनका उद्धार किया। और इस तरह से उखल बंधन लीला भगवान को इतनी प्रिय हुई कि भगवान ने कहा, ये लीला कोई भी कार्तिक मास में यदि स्मरण करता है तो मैं उसको बहुत, एक क्या नहीं 1000 का फल दूंगा। तो इस लीला को इसीलिए भक्त लोग बहुत कार्तिक में स्मरण करते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं सबको। आगे जाकर उन्होंने, कृष्ण ने एक दिन बलि, जो इतना उत्पात मचने लग गया कि इन्होंने छोड़ा, इन्होंने सोचा कि अभी हमको ये जगह छोड़ देना चाहिए। गोकुल जो है इसमें बहुत बदमाशी होने लग गई है, असुर लोग बहुत तंग करने लग गए हैं, तो हमको क्या करना है, अब गोकुल छोड़ते हैं, वृंदावन की ओर जाते हैं। तो जो वृंदावन की ओर जब गए तो उन्होंने गोकुल में अपनी बाल लीला जो है वो समाप्त की, और अभी कहाँ गए, वृंदावन में। वृंदावन में अभी बाल लीला खत्म हो गई, कोवंड लीला में आ गए। तो अभी क्या है,
ये कृष्ण बलराम जो है गाय चराने लगे, छोटे छोटे बछड़े चराने लगे। अब थोड़े बड़े हो गए ना, अब बदमाशी नहीं चलेगी खाली, तो गाय बछड़े चराते। और जब गाय बछड़ों की देखभाल करते, तो यहीं पर उन्होंने एक वृत्तासुर नाम का जो राक्षस है, वृत्तासुर का वध किया। और उस राक्षस का वध करने के बाद उन्होंने बकासुर का वध किया, जो कि बगुले रूप में आए। और एक दिन ये सब पिकनिक के मूड में, ग्वाल बाल सब पिकनिक के मूड में आगे गए थे और बहुत सारा एंजॉयमेंट कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त बकासुर नाम का एक असुर वहां पे आया और उन्होंने सोचा वो एक अजगर के रूप में आए। उन्होंने क्या किया, अपना मुंह ऐसे खोल के रखा। उन्होंने सोचा कि ये सब जैसे ही एंटर करेंगे ना, तो मैं अपना मुंह बंद कर दूंगा और मेरे अंदर जो विष है ना, इससे इनको मार दूंगा, तो कृष्ण भी मर जाएगा और सारे ग्वाल बाल भी मर जाएंगे। तो खेलते खेलते ग्वाल बाल जो है उस अजगर के मुंह के अंदर गए। और उनको बचाने के लिए भगवान जानबूझ के गए, भगवान को मालूम था ये अगासुर है, भगवान जानबूझ के गए। और भगवान इतने बड़े बन गए, इतने विशाल बन गए कि अगासुर का दम घुटने लग गया। अगासुर ने फिर मुंह खोला, भगवान अपने फ्रेंड्स को लेकर फिर निकले और अगासुर का इस तरह से वध किया भगवान ने। असुरों का वध करते करते आगे हम लोग जाते हैं। भगवान अब 6 वर्ष के हो गए हैं, 6 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन भगवान अभी, भगवान का जो लीला है वो चल ही रहा है। एक दिन ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये वही भगवान है क्या, जो कि पूरा सृष्टि के जगत के मालिक है। क्योंकि मैं देखता हूँ ये भगवान ग्वाल बाल का जूठा खा लेते हैं, कभी ये ग्वाल बाल इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी ग्वाल बाल इसको गाली देते हैं, कभी इसके ऊपर लोटपोट करते हैं, दिन भर गाय चराते रहते हैं, धूल में भरे रहते हैं। ये कोई भगवान है क्या? ये भगवान नहीं हो सकते हैं। तो देखा जाए कि यही भगवान है क्या, टेस्ट करते हैं आज भगवान का। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन सब कोई खेल रहे थे और ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को चुरा लिया, साथ साथ में गाय और बछड़े भी चुरा लिए। देखते हैं ये भगवान है क्या, इनको पता चलता है क्या कि मैंने चुराया। और चुरा करके ब्रह्मा जी जब अपने घर में ब्रह्मलोक में रखकर आ रहे थे, तो तब 5 साल की वर्ष वर्ष में ये ऐसा कर रहे थे। आते आते देखिए कि 6 वर्ष हो गया कृष्ण बलराम, मतलब 1 साल लग गया जाने और आने में। अब क्या है, आकर देख रहे हैं कि सारा सेट वैसा का वैसा ही है, वही ग्वाल बाल, वही गाय, सब कुछ वैसा ही। ऊपर देखते हैं वहां भी वो, यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी वो। तब इनको समझ में आ गया, ओ ये भगवान है, भगवान के लिए कुछ भी पॉसिबल है। मैं चुरा लिया तो क्या हुआ, भगवान ने एज इट इज सेट यहाँ पर फिर तैयार कर लिया, भगवान को फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि गाय भी नहीं पहचान पाई कि ये बछड़े मेरे नहीं है, ग्वाल बालों की माँ भी नहीं पहचान पाई कि ये ग्वाल बाल मेरे नहीं है, सब एज इट इज था। तब ब्रह्मा जी को लगा कि बहुत बड़ा गलती हो गया, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी परीक्षा लेने चला, मैं मूर्ख हूँ, आप भगवान हो पर आपकी लीलाओं को मैं समझ नहीं पाया। इस तरह भगवान ने उनको क्षमा किया। आगे धेनुकासुर का वध हुआ। ये धेनुकासुर कैसे कैसे कौन था, तो ये एक गधे के रूप में आया था, डोंकी गधे के रूप में आया। और ये ताल वन में, जो गोवर्धन पर्वत के पास है, ताल वन में इतने सुंदर सुंदर फल फूल खिलते थे, किसी को खाने नहीं देता था। धेनुकासुर जो है किसी को घुसने नहीं देता था, खाने नहीं देता था। लेकिन एक दिन गोप बालों को बहुत इच्छा की कि ताल वन के फ्रूट कृष्णा मिल जाए ना तो आनंद आए। तो कृष्ण ने कहा ताल वन के फ्रूट चाहिए, मैं लाके दे रहा हूँ। और ताल वन के फ्रूट को लाने के लिए कृष्ण बलराम गए और ताल वृक्ष को इतना हिलाया और वहां से फल तोड़कर इनको खिलाया। धेनुकासुर जो है उसको बहुत क्रोध आया, मेरी परमिशन के बिना किसने ऐसा किया। तो जब धेनुकासुर उनको मारने के लिए जा रहा था कृष्ण बलराम को, तो इनका पिछा वाला जो टांग है ना, असुर धेनु था ना, गधा था ना, उसका टांग पकड़ा और ऐसे बलराम जी ने घुमाया, घुमाते घुमाते इतना जोर फेंका कि वो धेनुकासुर जहां गया वहां पे फट गया, फट के उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह एक एक करके असुरों का वध किया। इसी बीच कालिंदी तट पर, यमुना तट पर जो था कालिया दमन, ये लीला हुई। कालिया दमन लीला बहुत कॉमन है, हम इसमें समय बहुत ज्यादा नहीं देंगे। कालिया दमन लीला से आगे बढ़ते बढ़ते सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि फिर भी परीक्षित महाराज को एक डाउट था कि कालिया वृंदावन पहुंचा कैसे भगवान। सुखदेव गोस्वामी मुझे बताइए कि कालिया कैसे वृंदावन पहुंचा। तो कालिया एक्चुअली बोल रहे हैं कि जब गरुड़ जी, एक दिन गरुड़ जी का खाना क्या है,
सांप। तो सांप भी है, मछली भी। एक दिन गरुड़ जी जो है यमुना में मछली का शिकार कर रहे थे। सौभरी मुनि ने कहा यहाँ से भाग जाओ, गरुड़ को बोला यहाँ से मत आना, यहाँ अगर आओगे तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। तो गरुड़ जी को अलाउ नहीं था यमुना नदी में मछली का या कोई भी आहार का भक्षण करने का। हाँ, सौभरी मुनि तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की ना। तो जब गरुड़ जी वहां आ नहीं सकते तो सभी सांपों को पता चल गया, अरे वी आर सेफ, यमुना नदी में सांप पर कोई अटैक नहीं हो सकता गरुड़ का। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने सारे जो नाग आदि है सब आकर जगह लिए, और यहाँ पे ये कालिया नाग भी आ गया, और कालिया नाग आकर सबको तंग करने लग गया। तंग कैसे किया, तो विष, पूरी नदी में विष, पानी किसी को पीने लायक ना छोड़ो। दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं ना कि सारी चीजें अच्छी मैं भोग करूं, किसी को मैं यूज करने ना दूं। तो इसको कालिया नाग को भगवान ने इसका वध किया, और कालिया नाग का वध करके प्रलंबासुर इन सब का वध करके भगवान जो है आगे बढ़े। और ये लीला आगे बढ़ते बढ़ते एक अपना एक दिन मथुरा में नारद मुनि ने जाकर के कंस को सब कुछ बोल दिया कि कौन है ये कृष्ण। ये कृष्ण जो है ऑलरेडी किसके घर पैदा हो चुका है, यशोदा और नंद के घर पैदा हो चुका है। आप जाओ कृष्ण को वहां से निकाल के लेकर आओ और उसको मरवा दो। तो कृष्ण अभी कंस तो भयभीत हो गया, कंस क्या करे, किससे कैसे हम इसको लेकर आए वहां से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अक्रूर जी को भेजा, अक्रूर जी आप जाइए और इनको जैसे भी हो मथुरा लेकर आइए। मथुरा लेकर आने के बाद इसमें अभी हमने एक्चुअली 2-3 लीला हमने ड्रॉप की है। एक तो चीर हरण, गोवर्धन लीला, ये सब हमने ड्रॉप किया है क्योंकि समय का पाबंदी है, हम बोल नहीं सकते हैं। और ये लीला आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए चीर हरण और गोवर्धन लीला इन सबको हमने स्किप किया है। आप लोग काइंडली कोऑपरेट कीजिएगा। और फिर इसके बाद अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी जैसे ही आकर बोले कि देखिए मुझे ऐसे ऐसे भेजा गया है और मैं इनको वृंदावन से मथुरा लेकर जाऊंगा, ताकि ये कंस ने सबको मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित किया है, तो ये भी अपना पराक्रम दिखा पाए, ये भी अपना जो शक्ति है उसका प्रदर्शन कर पाए। तो अक्रूर जी जब लेकर जा रहे थे तो गोपियां रोने लग गई कि कौन तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया, तुम तो बहुत क्रूर हो। क्रूर मतलब तुम तो बहुत हार्ड हार्टेड हो। अक्रूर मतलब नो हार्ड हार्ट, अरे तुम तो बहुत हार्ड हार्टेड हो, हमारे कृष्ण को हमसे छीन कर लेकर जा रहे हो, कि कृष्ण कभी हमारे बिना रहे ही नहीं, तुम हमारे कृष्ण को हमसे छीन कर लेकर जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि उपाय नहीं है, अगर कृष्ण को बल का प्रदर्शन करना है तो ये अच्छा मौका है। और उन्होंने कृष्ण को ले जाने का वहां से नंद बाबा से सबसे परमिशन लिया, रथ पर बिठाया। मार्ग में उनका मन हुआ कि मैं यमुना नदी पर स्नान करूं। जब वो यमुना नदी में डुबकी लगा रहे थे, अक्रूर जी देख रहे हैं कि नीचे वही कृष्ण बलराम और पूरा वैकुंठ नगरी दर्शन कर रहे हैं। फिर ऊपर बानी से निकलकर देखा कृष्ण बलराम तो रथ पे ही है। फिर नीचे देखते हैं यहाँ तो भगवान है। वो समझ गए कि भगवान मेरे साथ लीला कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम किया और आगे मथुरा को लेकर गए। जब मथुरा में एंटर किए ही थे तो कृष्ण का धोबी मिला। तो उससे भगवान ने पूछा कि क्या किसके कपड़े हैं ये, किसके कपड़े ले जा रहे हो तुम। तो भगवान के धोबी ने कंस के धोबी ने कहा कि ये तो कंस के कपड़े हैं। भगवान ने कहा कि मुझे पहनने दो, मुझे पहनना है, मुझे इच्छा कर रही है। इन्होंने कहा नहीं, ये तो कंस के ही है और कंस ही पहनेगा। तो भगवान ने उस धोबी से वो वस्त्र लिए, उस धोबी का वध किया, वस्त्र लिया, खुद पहने और भगवान पूरे मथुरा में घूमने लग गए। नेक्स्ट डे जो है, दूसरे दिन वो जो मल्ल युद्ध है वो होना स्टार्ट हुआ। और वहां एक बहुत विशाल हाथी जिसका नाम था क्वाल्य पिंड, उसको भी रखा गया। लेकिन कृष्ण ने उन सभी मल्लों को वहां पर मार गिराया। और क्वाल्य पिंड नाम का जो हाथी है उसको भी भगवान ने यूं घुमाकर अपने बाएं दाहिने हाथ से उसको फेंका। अब बारी आई कंस की, कंस का भी भगवान ने वध किया। और इस तरह से सभी यदुवंशियों को, वृष्णिवंशियों को, अपने माता पिता को, दादा नाना सुसेन, सबको उन्होंने वहां से कंस के चंगुल से मुक्त किया और सबको अक्षा से जिस जीवन के लिए वो तरस रहे थे उस जीवन को उन्होंने प्रदान किया।
अब उनका समय आ गया द्वारिका को जाने का। कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान किए। द्वारिका में अभी उनको लीला करना है। तो कृष्ण ने पहले उद्धव को भेजा, क्या गोपियों को संतावना दो और गोपियों को समझाओ। एक्चुअली उद्धव को लगा था ना कि कृष्ण को मुझसे बेटर कोई नहीं जानता है, तो भगवान भेजे कि जाओ गोपियों से ज्ञान लेकर आओ, तुमको पता चलेगा कि गोपियां मुझे कितनी प्रेम करती है। और इधर कृष्ण द्वारका चले गए, वहां का राजपाट संभाला। रुक्मिणी जी ने कृष्ण को संदेश भेजा कि कृपया मुझसे शादी कीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगी। क्योंकि रुक्मिणी जी कृष्ण को के बारे में सुन सुनकर इतने ज्यादा कृष्ण से आसक्त हो गई थी कि उनको कृष्ण ही पति के रूप में चाहिए थे। तो कृष्ण पति के रूप में मिले, उन्होंने संदेश भेजा ब्राह्मण से, ब्राह्मण ने कृष्ण को संदेश दिया और कृष्ण ने रुक्मिणी हरण के लिए, क्योंकि रुक्मिणी का शादी शिशुपाल से कराने की तैयारी पूरा उसके भाई ने कर लिया था, कृष्ण ने रुक्मिणी जी को हरण करके अपनी पटरानी बनाया, उनको द्वारिका लेकर आया और इसके साथ अन्य 16,107 और रानियां कृष्ण की हुई। इतने ही उनके महल थे। हर रानियों से कृष्ण को 10-10 संतान उत्पन्न हुई, पुत्र और एक एक पुत्री। इतना पॉपुलेशन था कृष्ण का द्वारिका का। और हर 10 पुत्र के फिर 10 पुत्र हुए, मतलब उतने ही पोते हुए उतने ही पुत्र हुए। और इतनी बड़ा साम्राज्य है वहां पर। फिर भागवतम में आगे सैमंतक मणि के बारे में बताया गया है। सैमंतक मणि के बारे में बताने के बाद में एक बार पौंड्रक नाम का एक राजा था जिसने अपने आप को इमिटेट कृष्ण, मतलब उन्होंने सोचा, उन्होंने घोषित किया कि मैं ही कृष्ण हूं, और कृष्ण का उन्होंने इमिटेशन किया, एकदम 4 हाथ लगा लिया, चक्र शंख पद्म गदा लगा लिया और कृष्ण के जैसे सब कुछ करते थे। और कृष्ण वहां गए और पौंड्रक नाम का जो राजा है उसका वध किया। और आगे कृष्ण ने वध करने के बाद एक दिन नारद मुनि आए कृष्ण के महल में कि कृष्ण कैसा राजपाट चला रहे हैं जरा देखें। जब नारद मुनि आए तो देखे कि कृष्ण 16,108 महल में सब में ही उपस्थित है। कहीं वो खाना खा रहे हैं, कहीं वो रानियों के साथ बात कर रहे हैं, कहीं बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं वो तैयार हो रहे हैं। तो फिर वो देखे कि कृष्ण जैसे जैसे महल से निकल रहे हैं, हर महल से निकल रहे हैं और एक सब कृष्ण आकर एक मूल कृष्ण में सब मिल रहे हैं और कृष्ण अपनी सभा में जा रहे हैं और राजपाट चला रहे हैं। चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए कि कृष्ण आपकी लीला कोई नहीं समझ सकता है, आपकी लीला अपरंपार है। आगे कृष्ण ने जरासंध का वध करवाया भीम के द्वारा और शिशुपाल का भी उद्धार किया। शिशुपाल का उद्धार करके शिशुपाल को भगवान ने मुक्ति प्रदान की। अब सुदामा और कृष्ण मिलन, सुदामा कृष्ण मिलन आप सब जानते हैं। सुदामा जी कृष्ण के बंधु थे, बाल्यकाल के मित्र थे। पर सुदामा इतने गरीब थे कि उनकी पत्नी उनको फोर्स करती थी, जाओ ना, तुम्हारा इतना अमीर फ्रेंड है कृष्ण, द्वारकाधीश है, वो तुम्हारे सारे जो जितने भी दुख है, कष्ट है, उनको 1 मिनट में निवारण कर सकता है, उससे मांग कर हमारे कष्टों को खत्म करो। पर सुदामा जाना नहीं चाह रहे थे, परंतु पत्नी रोज बोलती थी, फोर्स करती थी, पत्नी के कहने पर गए और द्वारपालों ने उनको रोका। पत्नी ने साथ में कुछ भिक्षा मांगकर सूखे चावल दिए थे कि कुछ कृष्ण को कुछ देना चाहिए, तुम दे देना। द्वारपालों ने रोका, लेकिन जब कृष्ण ने सुना कि मेरा मित्र आया है, कृष्ण ने अमीर गरीब ऊंच नीच, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा कुछ नहीं सोचा, अपने मित्र को बुलाया और उस मित्र के साथ उन्होंने उनको बहुत अच्छे से, ब्राह्मण था ना सुदामा, बहुत अच्छे से उनका खुद अपने हाथों से और रुक्मिणी के साथ अन्य रानियों के साथ मिलकर पद प्रक्षेपण किया, उनको भोजन करवाया। कृष्ण ने कहा कि कुछ तो लाए हो मेरे लिए, क्या लाए हो, भाभी ने क्या भेजा है दिखाओ। और उन्होंने सूखे चावल क्या दूं, इतना वैभव है कृष्ण के, 56 भोग खाते हैं, मेरे सूखे चावल थोड़ी खाएंगे। परंतु कृष्ण ने छीना और एक एक मुट्ठी खाने लग गए। और ऐसा मानो कि एक एक मुट्ठी में एक एक लोग जा रहे हैं, कृष्ण को सब कुछ लगा रहा कि दे देंगे, अभी सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। सुदामा, फिर रुक्मिणी जी ने रोका उनको और सुदामा को भगवान कृष्ण ने जब विदा किया उस वक्त कुछ नहीं दिया। सुदामा सोच रहा घर जाऊंगा, पत्नी को क्या जवाब दूंगा। लेकिन बाद में जब सुदामा घर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि सारा नक्शा ही चेंज हो गया। मेरी पत्नी फटे पुराने में थी, रानी जैसी है, बच्चे एकदम राजकुमार जैसे हो गए, घर महल में परिणित हो गया। अरे भगवान ने कितना कुछ दे दिया, लेकिन सुदामा को चाहिए नहीं था, लेकिन भगवान ने फिर भी दिया। इस तरह सुदामा कृष्ण मिलन हुआ और
फिर अर्जुन और सुभद्रा का विवाह करवाया भगवान ने, सुभद्रा का हरण करवाया अर्जुन से, उनका विवाह करवाया। और इस तरह कई अनेक लीलाएं हुई, जैसे कुरुक्षेत्र की या हस्तिनापुर में उन्होंने क्या लीलाएं की। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कृष्ण की लीलाएं इतनी है कि हम बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन कृष्ण की असंख्य लीलाओं का वर्णन हम नहीं कर पाएंगे। तो जो अनंत शेष है पाताल लोक में, अनंत मुखों से भगवान की अहरनिश तब से लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, लीलाएं खत्म ही नहीं हो रही है। तो कृष्ण का गुणगान गाया, और कृष्ण का उन्होंने कहा इन लीलाओं का सुनने का मतलब यही है कि कृष्ण के प्रति हमारा रति बढ़े, ताकि कृष्ण के प्रति यदि रति बढ़ेगा तो हम भव बंधन से मुक्त हो पाएंगे। सुखदेव परीक्षित महाराज को बोलते हैं, परीक्षित महाराज असंख्य लीलाओं में से कुछ कुछ प्रमुख लीलाएं मैंने आपको वर्णित की, और इस तरह से कृष्ण लीला का उन्होंने समापन किया। कल हम लोग 11th एंड 12th कैंटो पढ़ेंगे, और आज क्योंकि 10th कैंटो में 4 किताबें थी, सब कुछ एक दिन में बोलना पॉसिबल नहीं है, हमने सिर्फ मूल मूल पकड़ा और यथासंभव प्रयास किया कि इसको कवर कर सके। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी छूट गया हो उसको हम कभी जब सिस्टमेटिक भागवत कथा क्लास करेंगे तो हम उसको सिस्टमेटिकली लेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि जो मेरी कुछ भी भूल चूक है, कुछ भी मैंने त्रुटियां की है, उसको क्षमा करें। वक्त की स्थिति और समय का अभाव ये कारण था कि मुझे कुछ कुछ चीजें शॉर्टकट करनी पड़ी। कल 11th एंड 12th है एंड हमारा कल लास्ट डे है। आप लोगों के मनोबल और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न उत्तर है तो आप लोग प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय। हरे कृष्णा। प्रश्न उत्तर है माता जी आप लोगों का? अच्छा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। माता जी, जैसे मनुष्य जब गुजर जाता है तो बोले 11.5 महीना की, 6 महीने की और 3 वर्ष की उसकी जो पूजा होती है वो तो नियम से हम लोग कर ही लेते हैं। लेकिन बोले श्राद्धों में, बोला कितनी बार कितने जन बोलते हैं कि श्राद्ध में भगवान की पूजा मतलब जो मंदिर है हटाना नहीं चाहिए, ये क्या उचित है? और बाद में जो हम लोग क्या नियम नहीं हटाना चाहिए? क्या नहीं हटाना चाहिए? मंदिर 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 बोला हटाते नहीं है। कौन सा मंदिर माता जी? मतलब जैसे हम लोग रोज एक पूजा करते हैं कोई मंदिर में, तो बोला कितने जन ये भ्रम में बोलते हैं कि है ना पूजा घर हटता नहीं है। तो अगर मैं कृष्ण भगवान के निमित्त उस पूजा घर को हटा रही हूँ तो कोई दोष चढ़ता है क्या? मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ऐसा होता है क्या, मैंने सुना नहीं है कभी। परंतु कृष्ण भक्ति जब हम लोग करने लगते हैं, जब हम लोग तीव्रता से पूर्ण विश्वास के साथ कृष्ण भक्ति करते हैं तो कुछ भी अमंगल नहीं होता है जीवन में, सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। तो इतना कुछ विचार नहीं करते हैं। बाकी मुझे जो आपने बोला कि लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने कभी सुना भी नहीं, और मैंने कभी किसी शास्त्रों में पढ़ा भी नहीं है कि जब इनका प्रश्न है कि जब भी कोई मरता है तो 3 साल तक जो कोई मंदिर का पोजीशन होता है ना, घर के मंदिर का पोजीशन, उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा हमने कभी सुना नहीं है। ऐसा नहीं माता जी, ये बात नहीं है। ये बात मैंने मतलब एक दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन साथ में किया है माता जी मैंने। एक तो ये क्वेश्चन है कि 3 साल के बाद जो हम लोग पूजा अगर कुछ करते हैं, जैसे अब श्राद्ध आता है, बरसिक आता है, तो उसमें हम लोग जो नियम करते हैं वो जरूरी है क्या करना, या हम लोग को अगर यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो सब कुछ बहुत करना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से करना जरूरी है। और अगर कृष्ण भक्ति में लग के अगर हम थोड़ा बहुत भी कर रहे तो वो माना जाता है? नहीं, कृष्ण भक्ति मतलब कृष्ण भक्ति में बढ़िया तरीके से अगर लगे हैं, खाली नाम का नहीं। अच्छा, बेटर सेफ है अगर हम लोग पूर्ण रूप से अपना तन मन धन यदि कृष्ण भक्ति में अगर नहीं लगा पाए हैं अभी तक, तो हमको वो कर्म कांड करना चाहिए। लेकिन यदि हमने तन मन धन सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर दिया है तो हमको इन कर्म कांड विभागों का पालन नहीं करने से भी चलता है। अच्छा, और अगर गया जी दे देते हैं उसके बाद तो कोई जरूरी नहीं है माता जी? नहीं जरूरी। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये चीज मेरे साथ ही हुआ है कि मतलब श्राद्धों में, मतलब हम लोग 2 जन हैं हम लोग फैमिली में, तो अलग अलग है हम लोग, लेकिन पूजा घर भी 2 है। तो मैंने श्राद्धों की टाइम में कृष्ण भगवान को साक्षी मान के उस पूजा घर को हटाया था। तो वो अब साल भर से इशू कर रही है कि तुम लोग ने पूजा घर हटाया है, तुम लोग का अनिष्ट होगा। तो ये चीज क्या उचित है माता जी? ये बात सही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ये सब नहीं। राखे कृष्ण तो मारे के, मारे कृष्ण तो रखे। ठीक है, अगर आपको पूर्ण विश्वास है कृष्ण पे तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है और तो उनको साक्षी मान के मैंने हटाया था। ओके, कैरी ऑन, नथिंग। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई का प्रश्न आज की क्लास के